हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं लुसेंग के ऊपर उस मॉन्स्टर किएचान ने अपने हाथ से अटैक कर दिया है। लुसेंग बहुत ही मुश्किल से उस अटैक को डॉज कर पाया है, लेकिन अगले सीन में वो मॉन्स्टर अपने हाथ की मदद से लुसेंग पर फिर से अटैक करने लग गया। लेकिन इस बार जब उस मॉन्स्टर का हाथ जमीन पे गिरता है तो पूरे के पूरे जमीन पूरी तरह से टूट जाता है। लुसेंग बहुत ही मुश्किल से बहुत ही स्पीड के साथ उस हाथ को डॉज करने पर उससे कहने लगा, क्या तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? अब ये सुनने के बाद वो मॉन्स्टर गुस्से में लुसेंग से कहने लगा, तुम एक बाघ हो, एक कानिंग बाघ। तुम थोड़ा सा भी मत सोचना तुम अब मुझसे भाग सकते हो। अगले सीन में लुसेंग उस मॉन्स्टर को और भी ज्यादा भोग को तो कहने लगा, क्या तुम मुझे उस गहरे बाबल तो एबिस के अंदर फिर से ले जाना चाहते हो? ये कितना ज्यादा पीती है तुम्हारे लिए। मैं पहले ही एक बार इसमें गिर चुका हूँ, तो फिर मैं किस तरह से फिर से इस पर गिर सकता हूँ। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं ये सीन के बाद वो मॉन्स्टर अपनी पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लग गया। और इस बार तो लुसेंग भी अपने पूरे पावर को अपने मुट्ठी में काथे करने लग गया। और फिर उस मॉन्स्टर से कहने लगा, तुम एक ही मूव को दो बार इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो भी एक स्ट्रेंथ के खिलाफ। और फिर अगले सीन में लुसेंग अपने पांच को उस मॉन्स्टर पर मारने लगा और कहने लगा, आप यहाँ से वापस चले जाओ। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की उस पांच के वजह से उस मॉन्स्टर की आंख में बहुत ज्यादा चोट लग जाता है, लेकिन इस अटैक के वजह से उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले सीन में लुसेंग उस मॉन्स्टर को अपना मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहने लगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास साहस है तो भी मेरे पीछे आओ। सुनने के बाद वो मॉन्स्टर अपनी पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में लुसेंग से कहने लगा, मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगा। फिर अगले सीन में लुसेंग सी से बाहर निकलते उस मॉन्स्टर से कहने लगा, तो फिर हम लोग वेट करते जब तुम मुझे पकड़ लोगे उसके लिए। ठीक है, तुम्हें मुझे सीएफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग उस चीज से पूरी तरह से बाहर आ चुका है। अभी लुसेंग अपने स्वर को सुलाते हुए कहने लगा, ये तो ओबियस था, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो इस सीट के बाहर आ नहीं आ सकता। अभी लुसेंग सिस्टम प्लेन से देखने के बाद कहने लगा, देदू सिंह ऑफ द पावर ऑफ ओरिजिन के इस्तेमाल से देखते हैं ब्लू स्टार का भविष्य क्या है। अभी अगले सीन में सिस्टम प्लेन से हमें पता चलता है ब्लू स्टार 7 साल में देशत्व होने वाला है। देखने के बाद लुसेंग खुद से ही कहने लगा, वो फिर से 1 साल कम हो गया वक्त। मुझे लगता है मेरे तो कॉन्स्टेबल ऑब्लिगेशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है और इसीलिए वो इस ब्लू स्टार को इतनी जल्दी खत्म करना चाहते हैं। 7 साल शायद मेरे लिए काफ़ी हो गए इस ब्लू स्टार के हर एक इंसान को दूसरी जगह पर रिलोकेट करने के लिए। मैं ये काम 3 साल के अंदर भी कर सकता हूँ। इसी पर लुसेंग को कुछ रियलाइज होने के बाद वो अपने मन में कहने लगा, क्या रुकूं, अगर मैं सही हूँ तो फिर वो जब उस एबिस से बाहर आएगा वो सिर्फ एक तो डिजास्टर को नहीं लाएगा, वो तो एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, वो और भी सारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय जरूर करेगा। लेकिन वो क्या एक ऐसा डिजास्टर बन सकता है जो एक पूरी के पूरी स्टार रीजन को और वरना पूरे के पूरे गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगले सीन में लुसेंग की इमेजिन में हम लोग देख पाते हैं उस वन आई मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा बड़ा होते हुए बहुत सारे प्लेनेट और मून्स की तरफ आगे बढ़ने लग गया। और फिर अगले सीन में लुसेंग अपने हाथ में अपने पावर को यूज करते हुए खुद से कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है, पहले मुझे थोड़ा सा स्पेकुलेट करने दो। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग सिस्टम के अंदर आ चुका है और सिस्टम से पूछने लगा था पूरे एंटायर शार्पेन गैलेक्सी के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए, जिसके वजह से सिस्टम बताता है 7 साल बाद डार्क लॉर्ड इस प्लेस को इन्वेस्ट करने वाला है। व्हाइट मिस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और द शार्पेन गैलेक्सी बैटलफील्ड के फ्रंट लाइन में बदल जाएगा डार्क साइड यूनिवर्स की तरफ से। तो ये देखने के बाद लुसेंग खुद से कहने लगा, क्या मेरे वजह से पूरे के पूरे गैलेक्सी के अंदर एंटायर शार्पेन गैलेक्सी के पास से मैंने 1 साल छीन लिया है उनके जिंदगी से। अब ये देखने के बाद लुसेंग बहुत ज्यादा गुस्से में खुद को ही देखने लगा। अभी लुसेंग खुद से कहने लगा, अब मेरा हर एक मूव तो पूरे के पूरे गैलेक्सी के फ्यूचर्स को एकदम इफेक्ट कर सकता है। मुझे अपनी मिस्टेक के लिए पूरी तरह से मेकअप जरूर करना पड़ेगा। 7 साल मेरे पास सिर्फ 7 साल ही अभी बचे हुए हैं। 7 साल बाद ब्लू स्टार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक लार्ज स्केल में पूरी के पूरे यूनिवर्स का एरिया भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डार्क लॉर्ड पूरी तरह से उस पर इन्वेस्ट करने वाला है। व्हाइट मिस्ट स्टार जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और पूरे के पूरे शार्पेन गैलेक्सी बैटलफील्ड के फ्रंट लाइन में बदल जाएगा। और लुसेंग अपने मन में उस क्रिएचर को इमेजिन करने लगा। और भी लुसेंग कहने लगा, अगर एक कीड़े एक तो एप्पल को खाते हुए बाहर निकलते लगे तो फिर उस एप्पल के अंदर जो इंसान जो लीव कर रहे थे वो सारे सफर करेंगे, वरना मुझे पील के अंदर से जाना पड़ेगा और जाकर मुझे हर एक बास को मार देना पड़ेगा जाते क्राइसिस थोड़ा सा कम हो जाए, वरना मुझे उस पील को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने के अवॉइड करना पड़ेगा। तो लुसेंग उस मॉन्स्टर को अपने आंखों के सामने इमेजिन करते खुद से कहने लगा, पहले मुझे अपने पावर के बीच के गैप को पूरी तरह से फील करना पड़ेगा। अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, चाहे जो भी हो जाए मुझे स्ट्रॉन्गर सपोर्टर चाहिए, वरना मैं इतने सारे इंसेक्ट तो अकेले नहीं मार सकता। मुझे डर लगता है जो मैं भी इनसे तो हाथों से मार जाऊंगा।
जो कुछ ज्यादा ही बेसी फानी होगा। एक दाग लो जो पूरे के पूरे एक एंटायर गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी जरूर लेवल 14 और लेवल 50 में जरूर होगा। अब मुझे अपने फ्यूचर को व्यतीत करना चाहिए, जिससे मुझे मालूम चल जाएगा मैं कब लेवल 50 में पहुंच पाऊंगा। अब मैं जब इसके बारे में सोचना हो तो भी मुझे लगता है मुझे 1 लाख ईयर्स लगेगा। एक तरफ 7 साल है और दूसरी तरफ 1 लाख ईयर्स, तो फिर मैं तो अब जाकर कुछ कर सकता हूँ। अब अगले सीन में जब लुसेंग अपने पावर के मदद से एक शार्क को उस सी से बाहर निकलता है और फिर अपने हाथ के अंदर से उस आई वाले कीचड़ को बाहर निकलने लगा और उस शार्क मॉन्स्टर कहने लगा तुम इसे खा लो। अगले सीन में हम लोग देख पाते लुसेंग उस शार्क मॉन्स्टर के अंदर अपने हाथ को पूरी तरह से धुका दिया है और उस आई को खाने की वजह से जो शार्क मॉन्स्टर पूरी तरह से म्यूटेशन होने लगा। इसके वजह से उसके अंदर से बहुत सारे पाँव और टेंटिकल निकलने लगा। उसे देखते हुए लुसेंग खुद से कहने लगा हाँ मैं हम लोग आसानी से एलियन सेल्स को इस लेवल 8 के मॉन्स्टर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फिर अगले सीन में वो मॉन्स्टर फिर से सी के अंदर चला गया और उस मॉन्स्टर जाते हुए देखते हुए लुपेन आप खुद से कहने लगा मैंने इस मॉन्स्टर को यहाँ पर छुड़ाए जाते मैं एबी स्पेस के एस्कावेशन को तो मॉनिटर कर सकूं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो शार्क मॉन्स्टर सी के देव की तरफ जाने लगा। लुसेंग खुद से कहने लगा इसमें कोई भी मेहता नहीं है। अगर इस एलियन सेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है जिसके वजह से मैं सिर्फ थोड़ा सा मेंटल पावर को खो दूंगा, उसका शरीर अभी भी मेरे शरीर के अंदर ही है। और हमें दिखाया जाता है वो शार्क मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर को खा रहा है। और फिर अगले सीन में हमें निंजा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मिनी बोट बहुत ही स्पीड के साथ चल रहा है। उस बोट के अंदर लुसेंग के क्वीन सी के पास आने लगा और फिर अगले सीन में क्वीन सी के हाथ को पकड़ते हुए लुसेंग उससे कहने लगा हम लोग को दूसरी प्लेनेट में चले जाना चाहिए। सुनने के बाद क्वीन सी थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन फिर क्वीन सी लुसेंग को हाथ को तो कहने लगा ठीक है मैं वही करूंगा जो मेरा हस्बैंड कहेगा। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों एक लाभी दाबी काबिल की तरह लग रहा था अभी। और फिर अगले सीन में हमें रायता की तरह बताया जाता है अगले दिन में लुसेंग ने तो अपने व्हाइट होल सातेल के मदद से ब्लू स्टार को छोड़ दिया और लाइट स्टार दूर ब्लू ब्लेजिंग स्टार में चला गया। और इस सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग को अपने सातेल के मदद से यहाँ से जाते हुए तो अपने मन में कहने लगा यही शायद वो जगह होगा इस वक्त में मेरे लिए सबसे सुटेबल जो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड। हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के सामने पूरे शान जैसा स्टार खड़ा हुआ है और लुसेंग उस स्टार की तरफ आगे बढ़ने लग गया। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का लुसेंग के बेस ठीक चाहता है ये बेरियर होने और आइथन हमें बताने लगा लुसेंग ने अपने व्हाइट होल सातेल बेस क्राफ्ट को अच्छी तरह से पाक करने के बाद उसके डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया और फिर अगले बॉल में लुसेंग एक स्टार के करीब आ गया जो उससे 10,000 किलोमीटर दूर था। और हम लोग देख पाते हैं लुसेंग उस स्टार के बहुत ज्यादा करीब खड़ा हुआ है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा। फिर उस स्टार को देखते हुए खुद से कहने लगा जो मैंने लेवल 8 को रीच किया था तो मैं जिस फिल्म को कंट्रोल कर रहा था उसका थर्ड लेयर ऑफ द वॉइड ब्राइट स्टेज पहले ही 1000 डिग्रीज को सरपास कर चुका था। और भी लुसेंग उस शान के बहुत ज्यादा करीब जाते हुए कहने लगा ए हीट। अभी लुसेंग थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा एक स्टार का सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तो मेरे लिए कुछ भी प्रॉब्लम का नहीं है। फिर लुसेंग उस स्टार के करीब जाते हुए कहने लगा आप स्टार्ट करते हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग उस स्टार के अंदर बहुत स्पीड में जाने लगा और फिर राइटर हमें कहने लगा तो लुपेन उस स्टार के अंदर बहुत ही स्पीड के साथ घुस गया। हम लोग देख पाते उस स्टार के अंदर थोड़ा सा हलचल भी हो रहा है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते लुसेंग उस हिट्स को होते हुए कहने लगा अच्छा है इस फीलिंग को पेशेंट नहीं किया जा सकता। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग उस स्टार के कोर की तरफ जाने लगा और उसके सारे कपड़े भी पूरी तरह से जल चुका है। लेकिन दोस्तों मुझे ये समझ नहीं आ रहा है उसका पैंट कौन सी चीज से बना हुआ है जो इतना हीट को भी अच्छी तरह से सर्वाइव कर पा रहा है। मुझे लग रहा है लुसेंग से ज्यादा उसका पैंट का एंडोरेंस पावर बहुत ज्यादा है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के अंदर से बहुत ज्यादा पसीना निकलने लगला। अभी लुसेंग खुद से कहने लगा एक स्टार के अंदर का हाईएस्ट टेम्परेचर बिलियन डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है जो मेरे कल्टीवेशन रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से मीट करता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग उस स्टार के हीट को एब्जॉर्ब करते हुए चौड़ा चिल्लाने लगा और उसके बॉडी के अंदर बहुत से रेत थेरेत जैसा मार्क भी बनने लगा। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के अंदर से बहुत से पावर निकलने लगा और उसके बैक में एक स्टार का मार्क बनने लगा। और फिर लुसेंग के अंदर से बहुत से पावर निकलने लगा और लुसेंग कहने लगा मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, ये लिए एक असली पैराडाइज है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग बहुत ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब करते खुद से कहने लगा पीनर केयर को हासिल करने के लिए मुझे इस स्टार के और भी ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा। और फिर लुसेंग उस स्टार के और भी ज्यादा अंदर घुसने के बाद कहने लगा अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब मैं 9th लेवल में पहुंच जाऊंगा जो आखिरी मास्टर से पीस को मैं मिस कर रहा था वो मुझे मिल जाएगा और फिर मैं 10th लेवल की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों जहाँ तो मुझे मालूम है लुसेंग तो पहले ही 9th लेवल का सेंट बन चुका है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा रायता यह वो क्या कहना चाहता है। रायता तेरी माँ की छोड़ो दोस्तों मैं ये गाली भी नहीं दे सकता। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग बहुत ज्यादा खुश होने लगा। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग उस स्टार के कोर के अंदर आ चुका है
और फिर उस तार के कोर के अंदर बहुत ज्यादा हलचल होने लगा। और फिर एक दूसरी जगह सीन दिखाते हुए राइटर हमें कहने लगा बहुत बहुत जल्दी बीत रहा था। अब 3 महीने हो चुका है जो हम मुझे इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट्स टैलेंट एक्सचेंज कंपटीशन का इन्विटेशन मिला था। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे क्रिएचर यहाँ पर घूम रहा है। और फिर अगले सीन में वो पर्सन फिर से कहने लगा इस कंपटीशन का जो कॉन्वेनिंग था वो एक बहुत बड़ा मेट्योर की तरह था जो स्टेज का के साइलेंस को पूरी तरह से तोड़ डाला और 12 स्टार रीजन को बहुत जोर से स्लैम किया था। 2000 सालों से वहाँ पर जो ट्रांक्विलिटी थी उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया उसने। और फिर हम लोग देख पाते कुछ ऑडियंस उस न्यूज को पढ़ते हुए कहने लगा एक वार जो बहुत सारे सेंचुरी से नहीं हुआ वो फिर से होने वाला है। वो लोग पेस्टिव से साफ जुपिटर रीजन की तरफ जाने लगा और हम लोग देख पाते बहुत सारे पेस्टिव यहाँ से निकलने लगा। अभी राइटर हमें एक बहुत बड़े शिप को दिखाते हुए कहने लगा एक बड़ा मार्चेंट शिप है जो दूसरे स्टार रीजन से इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन अभी पूरी तरह से अपने फुल स्विंग में है। अगले सीन में हमें एक वेन्यू का सीन दिखाया जहाँ पर बहुत सारे बीइंग बातें कर रहे हैं और उस बात को दिखाते हुए राइटर हमें कहने लगा इस चीज ने उस पीस को पूरी तरह रिश्तों को दिया जो 12 स्टार रीजन के अंदर हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रहा था। बहुत सारे इंपोर्टेंट फिगर्स मार्शल आर्ट मास्टर्स जीनियस से स्पेस क्राफ्ट की मदद से झाम जुपिटर रीजन की तरफ आने लगा। और फिर अगले सीन में हमें एक हेल्प जैसा क्रिएचर दिखाई दे जो अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा है। उसी पर उस क्रिएचर से कोई पीछे से पूछने लगा मिस्टर ली वहाँ पर अभी किस बारे में सोच रहे हैं। हम लोग देख पाते ये भी एक हेल्प जैसा क्रिएचर है जो लेकिन एक औरत है। इसका रिप्लाई में लियो कहने लगा मैं सिर्फ अपने वक्त को बर्बाद कर रहा था। स्टेज का अभी देखो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है क्या मेरे ये नहीं लग रहा है। सुनने के बाद टीनिस कहने लगा मुझे सिर्फ टीनिस के पुकारो। फिर अगले से में टीनिस मिस लियो को लाइन मारते हुए कहने लगा स्टेज का अभी बहुत ज्यादा खूबसूरत है लेकिन अगर आप इसे जो ज्यादा तो देखते रहेंगे ये बहुत ज्यादा बोरिंग बन जाएगा और मोनोटोनस भी बन जाएगा। और फिर वो अपने मन में कहने लगा बहुत वक्त से तेज का आप थोड़ा सा भी पीसफुल नहीं है। फिर वो लड़की अपने जीप दिखाते हुए अपने मन में कहने लगा यू एक लेवल 11 का पीक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है उसका स्वतः बेस्टी अभी तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है तो हमें पता चला उसका भी डेस्टिनेशन साफ जुपिटर रीजन है। तब से हम लोग एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहे हैं। इस मार्चेंट शिप का कैप्टन होने के नाते मुझे मालूम चला इस मार्चेंट शिप के अंदर ज्यादा आर्मी फोर्स नहीं है। और फिर मिस टीनिस फिर से मिस्टर लियो को देखने लगा और फिर अगले कोने मिस्टर लियो के हाथ को उसने पकड़ लिया और ये देखने के बाद लियो थोड़ा ज्यादा चौंक गया। और भी तीन से मिस्टर लियो के बहुत करीब आकर कहने लगा पेरिस का कंपटीशन की वजह से स्टार पायरेट से 2 से भी ज्यादा स्टार सेक्टर के अंदर आने के लिए घूर रहा है। कुछ सेक्टर के लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर उन्हें नहीं रोक सकता जैसे कि लाइक अमू और की स्टार रीजन के। अच्छी बात है आप हमारे साथ है इसके वजह से मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर पा रहा हूँ। और दोस्तों मुझे सच में लग रहा है ये तीन लड़की लियो को बताने की कोशिश कर रहा है। और फिर अगले सीन में तो इस रिप्लाई में मिस्टर लियो कहने लगा क्या ये शांति है ऐसा लग रहा है एटर्नी से मैंने कभी भी इस चीज को फील नहीं कर पाया। और फिर मिस्टर लियो थोड़ा सा हंसते हुए मिस टिनिस से पूछने लगा क्या तुम्हें मालूम भी है एलियन बैटलफील्ड में कितने सारे कलर है। सुनने के बाद मिस टिनिस थोड़ा सा घबरा कर मिस्टर लियो से पूछने लगा मिस्टर लियो क्या आप पहले ही एलियन बैटलफील्ड में जा चुके हैं। जिसका जवाब देते हुए लियो कहने लगा एलियन बैटलफील्ड के अंदर सिर्फ तुम 3 ही कलर देख सकते हो। तो मिस्टर लियो एलियन बैटलफील्ड को अपने मन में याद करते हुए कहने लगा दूसरे कलर का आसमान एक मिस्ट। और अभी अगले सीन में हम लोग देख पाते मिस्टर लियो मिस टिनिस को थोड़ा सा गुस्से में देखने लगा कहने लगा और लाल रंग जो हाथ को पूरी तरह से कवर कर देता है। अब ये सुनने के बाद मिस टिनिस बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और भी कुछ समझने के बाद मिस्टर लियो उससे कहने मुझे माफ कर देना मुझे सिर्फ कुछ अनप्लेजेंट मेमोरीज याद आ गया था। मुझे लगता है मैंने तुम्हें दोहरा दिया है कैप्टन टीनिस। इसका रिप्लाई तो कैप्टन टीनिस उससे कहने लगा नौफरो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था मिस्टर लियो आप अभी से मुझे सिर्फ टीनिस कह सकते हैं। मुझे कैप्टन कहना और उस्ताद की कुछ ही बात से पुकारना बहुत ज्यादा औकात है। और भी मिस्टर लियो टीनिस से पूछने लगा और किसी भी बात को बिना बढ़ाए टीनिस क्या तुम मुझे बता सकते हो इस कॉम्पिटिशन के कॉम्पिटेंस को बारे में। ये सुनने के बाद मिस टिनिस कहने लगा मुझे थोड़ा सा देखने दो। ब्लैक फ्लाउन द स्टार रीजन से ब्लू डायमंड फैमिली के अंदर से घेरे आ रहा है। वो एक बिलियन मूल लेवल एक्स्ट्रा होता है लाइफ फॉर्म है उसका एज अभी सिर्फ 700 साल है और वो वहाँ लेवल 11 का पीक में पहुंच चुका है। और फिर एक एंजल जैसा केस को दिखाते हुए कहने लगा हिल स्टार रीजन के अंदर से आइस डेमन मोनोरे आ रहा है। वो एक एक्स्ट्रा होता है लाइफ फॉर्म है 3 स्टार के और किसी भी वक्त में वो 12 लेवल को रीच करने वाला है। और फिर इस टिनिस को देखने के बाद चिल्ला कर कहने लगा यहाँ तो भी वो अभी भी 400 साल का भी नहीं हुआ है इसका फ्यूचर पूरी तरह से लिमिटलेस है। और फिर लुपेन के पिक्चर को दिखाते हुए कहने लगा सॉरी दोस्तों लुसेन के पिक्चर को दिखाते हुए कहने लगा और ये सब ज्यादा नौतोदी इंसान है इस कंपटीशन के अंदर और इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने का भी की फिगर यही है एमोता बेला लाइन का कोनार
जो मिलियन ईयर्स में सिर्फ एक ही बार आता है। वो सांप जुपिटर रीजन से लुसेंग है। और फिर मिस फिनिश थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, मुझे हमेशा लगता था एक लेजेंडरी एग्जिस्टेंस है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था स्वाच में एग्जिस्ट करता है रियलिटी के अंदर। और भी मिस्टर लियो भी थोड़ा सा घाबरा कहने लगा, तुमने सच कहा, तो लेवल बहुत ज्यादा रेयर है। बैटलफील्ड के अंदर भी ये बहुत ज्यादा रेयर एग्जिस्टेंस है। अभी मिस फिनिश वहां से खुश होकर मिस्टर लियो से कहने लगा, लेकिन इमोटल लेवल बोरिया बहुत ज्यादा कमजोर है। वो अभी सिर्फ अपने 9 लेवल के अंदर ही है। उसे डर लगता है उसका बिलियन से ओवर से तो हो जाएगा बाकी सारे जीनियस के वजह से इस कंपटीशन के अंदर। कंपटीशन की शुरुआत होने से पहले ही प्रेडिक्ट किया गया है उसका इस कंपटीशन में जीतने के चांस सिर्फ 20% से भी कम है। इसकी जगह पर आधा आइस डेमो मोनोरेट जो हिल स्टार रीजन का सबसे पॉपुलर कैंडिडेट है। इमोटा सी उसके सामने कुछ भी नहीं है। और अभी सिस्टम प्ले में हमें लुपेन का पिक्चर दिखाया जाता है। दोस्तों मैं बार बार इसे लुपेन ही कह दे रहा हूँ। अभी मिस्टर लियो से पूछना, क्या आप भी इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के बारे सोच रहे हैं? आपकी एबिलिटी के साथ आप आसानी से टॉप 10 के अंदर पहुंच सकते हैं। सुनने के बाद मिस्टर लियो कहने लगा, क्या मैं? अभी वो स्वार को हिलाते हुए कहने लगा, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, क्योंकि उस वक्त। और फिर थोड़ा सा डेविल फेस बनाते हुए मिस फिनिश से कहने लगा, मेरे पास उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है करने के लिए। और दोस्तों एयरफोर्स के चीफ ऑफिसर लुसेंग से कहने लगा, तुम वहाँ पर सुनार और लेता जाने वाले हो वैसे भी, तो फिर तुम्हें इसके बारे में पहले से ही जानना बहुत ज्यादा अच्छी बात होगा। और फिर अगली बार वो एक सिस्टम प्लेन को दिखाते हुए लुसेंग से कहने लगा, एलियन बैटलफील्ड वो ऐसा एक जगह है जो हमारे यूनिवर्स और उनके यूनिवर्स के बीच का जगह है। एक ऐसा पेस है जो कोलिशन के वजह से बनता है, और वही वो जो मैन बैटलफील्ड है जहाँ पर हमारे यूनिवर्स और एलियन यूनिवर्स के बीच में फाइट होता है। और सिस्टम प्ले से हम लोग देख पाते हैं, हमें इस बात को अच्छी तरह से समझाया जाता है। और फिर चीफ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर कहने लगा, इस स्काई के काउंटलेस मार्शल आर्ट्स जीनियसेस और द स्ट्रॉन्ग मैन और जो लोग बहुत से बुरे काम करते हैं वो लोग वहाँ पर जाते हैं उस एलियन बैटलफील्ड के अंदर अपने काम को खुद को और ज्यादा हॉर्न करने के लिए। इसीलिए एलियन बैटलफील्ड को कैपिटल ऑफ द स्ट्रॉन्ग भी कहा जाता है। यानी वहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव कर सकते हैं। अब उसे देखने के बाद लुसेंग उससे पूछने लगा, क्या ये कोई एबी स्पेस नहीं है? मैं हमेशा ये बहुत ज्यादा क्यूरियस था ये जानने के लिए एलियन बीस्ट इन्वेस्टमेंट का ओरिजिन क्या है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? इसकी रिप्लाई में चीफ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर कहने लगा, वो एक एलियन यूनिवर्स है जो हमारे यूनिवर्स के साथ कोलाइड कर रहा है, वो कोई इन्वेंशन नहीं है। जल्दी या बाद में हम लोग उन्हें पूरी तरह से यहाँ से बाहर निकल देंगे, और यह तो भी काउंटर रहते भी असंभव नहीं है। अब ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, क्या ये सिर्फ एक वर्ल्ड यूनिवर्स है? ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो वो लोग इस एलियन बैटल बीस्ट के इन्वेस्टमेंट को इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं? और या तो भी वो लोग या काउंटर ऐसे की बात कर रहे हैं। पेरिस स्काई के सारे टॉप लीडर अभी भी इस बैटलफील्ड की सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, और या तो भी उन्हें ऐसा लगता है उनके पास अभी भी अपर हैंड है। क्या ऐसा हो सकता है 12 लेवल के लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर का लेवल बहुत ज्यादा कम है अभी? वरना ऐसा हो सकता है क्या इस यूनिवर्स के सारे पावरफुल इंसान उस डार्क यूनिवर्स के लॉर्ड्स के अफेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते? क्या ऐसा हो सकता है एक्सट्रीम इविल की जो सोर्स है वो एक ही वक्त के अंदर बहुत से यूनिवर्स पर इन्वेडिंग कर रहा है? और क्या ऐसा हो सकता है हमारे यूनिवर्स पर जो इन्वेशन हो रहा है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर इसलिए वो लोग इतना इल्यूजन में अभी जी ले है? और फिर लुसेंग आसमान का देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर हम लोग वेट करते रहे तो 7 साल बाद उस डार्क लॉर्ड के इन्वेस्टमेंट का फेस करने के लिए, तो फिर ये बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। और फिर अगली बार लुसेंग कोल तौर में चीफ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर से कहने लगा, चीफ एनफोर्सर क्या आपको मालूम है एक डार्क लॉर्ड क्या होता है? ये सुनने के बाद चीफ एनफोर्सर कहने लगा, क्या डार्क लॉर्ड वो क्या होता है? हम लोग देख पाते वहाँ पर जो सांप जुपिटर रीजन का चीफ है और उसका मार्शल है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा गए। और फिर वो मार्शल लुसेंग से पूछने लगा, लुसेंग तुमने इस बात के बारे में कहाँ से सुना? जो सुनी बार लुसेंग पहले थोड़ा सा शॉक हो गया, और फिर अगली बार लुसेंग तो उनको एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, मैंने एक बार एक इनएक्सप्लिकेबल फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस को कोई बेसिस किया था जो दूसरे वर्ल्ड से था, अपने होम प्लेनेट के डीप सी के अंदर से, जहाँ पर एक केव है जिन्हें एलियन विस्तार के द्वारा इन्वेट किया गया है। वहाँ पर ही मैंने इस डार्क लॉर्ड के बात के बारे में सुना था। अब ये सुनने के बाद साहब से जुपिटर का चीफ मार्शल से पूछने लगा, आओ क्या तुम्हें इस डार्क लॉर्ड के बारे में कुछ मालूम है? इसके रिप्लाई में वो मार्शल बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाते हुए कहने लगा, मैंने इस शब्द को सुना था जब मैं एलियन बैटलफील्ड के अंदर था। दूसरे यूनिवर्स वर्ल्ड के अंदर डार्क लॉर्ड एक रेस्पेक्टफुल टाइटल है, तो वो भी एक ऐसे पावरफुल इंसान के लिए जो पहले ही एक 7 लेवल को पार कर चुका है। अगर उस यूनिवर्स का स्ट्रेंथ हमारे यूनिवर्स जितना ही हुआ तो फिर हम लोग उसके साथ राफली इक्विपमेंट कर सकते हैं एक लेवल 16 के वॉरियर के साथ। ये सुनने के बाद सांप जुपिटर के चीफ और
और चीफ एनफोर्सर दोनों ही थे बहुत से चौंकते के लिए क्या लेवल 16। फिर ये सुनने के बाद लुसेंग अपने मन में कहने लगा लेवल 16 मेरे मेंटोर वांग जो इजुओ के लेवल के बराबर है। मास्टर वांग इस स्टारफील्ड के पूरे के पूरे मास्टर है। एक स्टारफील्ड बहुत सारे क्या गैलेक्सीज के मिलाकर बनता है और वो इन डिस्क्राइबेबल स्टेट होता है तो जो उस ब्लू स्टार के एबीएस केव के अंदर से हमारी तरफ आ रहे हैं वो एक लेवल 16 का है। इसे मैं थोड़ा सा भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी उस मॉन्स्टर के बारे में ही सोच रहा है। और फिर अगली बॉल साहब जुपिटर का चीफ कहने लगा ओ लाओ क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। साहब जुपिटर रीजन का चीफ कहने लगा तो ओ लाओ क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। एक लेवल 16 का मास्टर इस तार की प्राइमरी रिसोर्स प्लेनेट पर किस तरह से आ सकता है। जो सुनने के बाद ओ लाओ कहने लगा शायद ऐसा हो सकता है एक ऐसा लाइफ फॉर्म है दूसरे यूनिवर्स का जिसके डार्क लॉर्ड के बारे में मालूम है लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा भी कम नहीं हो सकता। एक लेवल 16 का मास्टर पूरी की पूरी लार्ज स्टार फील्ड पर मास्टर एग्जिस्ट करता है और एक लेवल 11 और लेवल 12 का मास्टर उनके बारे में थोड़ा सा भी नहीं जानता। मुझे उनके बारे में पता चल गया सुबह एक बोझे की वजह से जब मैं उस बेतेलवेद का कमांडर इन चीफ बना तो और फिर वो मास्टर फिर से एक्सप्लेन करने लगा अगर किसी भी तरह से इस मेथा पूरी तरह से सही है तो फिर ये चीज हमारे अटेंशन को डिजर्व करता है। लुसेंग प्लीज मुझे उस केप का कोऑर्डिनेट्स को प्रोवाइड करो। मैं तुम्हारे होम प्लेनेट में खुद ही जाना चाहता हूँ। जिसके रिप्लाई में लुसेंग कहने लगा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर लुसेंग अपने मन में कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा आसान होगा अच्छा होगा अगर एबिस केव के प्रॉब्लम के बारे में कमांडर चीफ खुद ही इसे ढूंढ लेते हैं और फिर वो खुद ही इनसे टॉप लेवल के लोगों को रिपोर्ट करते हैं। इसके वजह से सर्पेंटाइन गैलेक्सी के टॉप लीडर इसके बारे में अटेंशन ले सकते हैं। हम लोग अपने पूरे प्रिपरेशन के करने के बाद ही जब 7 साल बाद वो वक्त आएगा जब वो चीज हमारे सामने अपियर होगा हम लोग आसानी से अपने लॉसेस को बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं और बहुत सारी जिंदगी को बचा सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें जो मैं अकेले नहीं कर सकता। और फिर हमें को दिखाई दिया स्पेस शिप के अंदर वो दोनों वहां से जाने लगा और फिर अगली सीन में रायता उन चारों को दिखाई दिया हम लोग को कहने लगा लुसेंग हर किसी को हाई उन कैबिनेट्स के बारे में बताने लगा उस भेनु की तरफ जाते हुए। और फिर साफ जुपिटर रीजन का चीफ कहने लगा हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं आप। और फिर वो चारों उस स्पेसशिप के बाहर आ चुका है और उनके सामने हम लोग एक बहुत बड़े एरिना का सीन देख पाते हैं। अब ये चीज को देखने के बाद लुसेंग कहने लगा यहाँ पर इतना स्टोरेज क्या कर रहा है। जिसके रिप्लाई में साफ जुपिटर से क्या चीफ कहने लगा उन सभी को यहाँ पर लेकर आया गया है स्पेक्टेटर्स के लिए सीट की तरह इस्तेमाल करने के लिए। जो सुनने के बाद लुसेंग पूछने लगा कि इतने सारे इंसान यहाँ पर एक साथ बैठ सकते हैं। जिसके रिप्लाई में चीफ कहने लगा एस्टोरेज व्यूइंग के लिए सारे सीट पहले ही बिक चुका है। आप लोगों ने पहले सिर्फ 300 स्टोरेज को प्रिपेयर किया था देखने के लिए लेकिन बाद में मैंने इसमें और भी 4 गुना ऐड कर दिया जिसके वजह से आप यहाँ पर 1500 स्टोरेज हो चुका है। और इनके अलावा एक लार्ज नंबर पार्टिसिपेंट नहीं तो यहाँ पर बहुत सारी फूड क्लोथिंग हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन और अपने एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर लाया है। इस कंपटीशन की वजह से यहाँ का इकोनॉमिक गोल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और फिर अगली सीन में वो चीफ बहुत ज्यादा खुश होकर लुसेंग के कांधे में हाथ रखते हुए कहने लगा ये चीज हमारी साफ जुपिटर स्टार रीजन के पहले 50 सालों का एकदम टैक्स रेवेन्यू के बराबर होगा। साहब जुपिटर रीजन की फेडरेशन की तरफ से मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ लुसेंग। ये सुनने के बाद लुसेंग अपने मन में कहने लगा क्या 50 साल के बराबर ये चीज आज के 100 सालों से भी ज्यादा है। ये बेनिफिट सच में बहुत बड़ा है। इसमें कोई भी सोचने के जरूरत नहीं है। उन लोगों ने मुझे हर एक रिसोर्स को इस्तेमाल करने दिया। और फिर अगली सीन में वो चीफ बहुत हंसते हुए कहने लगा बाकी से स्टार रीजन ऐसा कोई भी चीज नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास कोई भी इमोता लेवल के जीनियस नहीं है। और अगर इस कॉम्पिटिशन को एक बार किया जा सकता है तो फिर इस कॉम्पिटिशन को बार बार भी किया जा सकता है। इस बार हमारे साफ जुपिटर स्टार रीजन सॉच में स्पॉटलाइट को हासिल कर रहा है। वह चीफ एनफोर्सर कहने लगा लेकिन हमारा क्राइम रेट भी अब ऑल टाइम हाई में पहुंच चुका है। जिसके रिप्लाई में चीफ कहने लगा ये कोई भी मेथड नहीं करता क्या वो बहुत सारे रास्ते है उसे सॉल्व करने के लिए। इकोनॉमी के बाद हम लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। और फिर अगली बॉल चीफ लुसेंग से कहने लगा लुसेंग तुम्हारे अलावा यहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड कॉन्टेस्टेंट है जिन्हें रिकमेंड किया गया हमारे जुपिटर डिस्ट्रिक्ट से। मैं तुम्हें उनसे मिलाने के लिए ले चलता हूँ। एक स्पेस क्राफ्ट दिखाते हुए रायता क्या हमारी बताने लगा शायद सिंह सिर्फ स्पेस के नाम था वार ऑब्जर्वेशन स्टार में आकर रोक गया। और फिर अगली बॉल हमें दिखाई दी वहाँ पर कोई फाइट कर रहा है और फिर वही कहने लगा रिट्रीट करो। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर 3 बोरिया एक दूसरे से फाइट कर रहा था। और फिर अगली बॉल थे बहुत सारे बोरिया मिलकर एक बोरिया पर अटैक करने लगा लेकिन उस मार्शल आर्टिस्ट ने अपने पावर को अचानक से रिलीज कर दिया जिसके वजह से बाकी सारे तो बोरिया पीछे हाथने लगे। अब उसे दिखाते हुए चीफ लुसेंग से कहने लगा
इस फीमेल बोरिया का नाम है बिंगलोंग। वो पहले ही 900 साल का हो चुका है और लेवल 11 का पीक लेवल का स्ट्रेंथ है उसके पास, और वो एक मून लेवल एक्स्ट्रा उदय लाइफ फॉर्म को पोजेस करता है और उसने अभी भी अपनी एक्स्ट्रा उदय फिजिकल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल नहीं किया है। उसका 10 शायद लेवल 12 के साथ कंपेरेबल हो सकता है। शायद तुम दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा प्राइवेट डिस्कशन कर सकते हो। तो में दोस्तों फीमेल बोरिया कुछ ज्यादा भी ताकतवर दिख रहा था। फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते वो सारे बोरिया चीफ की तरह आगे बढ़ने लगा और फिर वो सारे बोरिया चीफ को गीत करते हुए कहने लगा, 3 चीफ ऑफ लॉ द एनफोर्समेंट और कमांडर इन चीफ, हमारा ग्रीटिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। और फिर वो अगली पॉल फीमेल बोरिया लुसेंग को देखते हुए कहने लगा, ये कौन है? जिसके रिप्लाई में चीफ उससे कहने लगा, मुझे लगता है तुम शायद इसे अच्छी तरह से जानते हो, ये लुसेंग है। सुनने के बाद वो फीमेल में थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, मैंने इमोर्टल के बारे में बहुत पहले से सुना है और आखिरकार मैंने उसे देख ही लिया। ऐसा होगा अगर हम दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं, मैं उसका इमोर्टल बेलाडियन के पावर को देखना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद कुछ देर के लिए लुसेंग कुछ भी नहीं कहता और हर कोई लुसेंग की तरफ देख रहा था। और फिर अगली बार लुसेंग अपने पावर को रिलीज करते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो? चारों बोरिया लुसेंग के सामने खड़ा हुआ था और फिर अगली पॉल में बिंगलोंग लुसेंग को देखते हुए कहने लगा, क्या तुम्हारा साहस नहीं हो रहा है? जो सुनने के बाद पहले लुसेंग कुछ भी नहीं कहता और फिर अगली बॉल चीफ लुसेंग को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर ये लोग फाइट करते हैं तो फिर हम लोग लुसेंग की स्ट्रेंथ को अच्छी तरह से दे पाएंगे। अगली बॉल एमसी थोड़ा सा हंसने लगा और फिर एमसी चीफ से कहने लगा, दिन मैं कुछ दिनों के लिए अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इनके ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद चीफ पहले थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर अगली बॉल चीफ कहने लगा, क्या ठीक है, मैं तुम्हें वापस सोने जाता हूँ। और फिर ये सुनने के बाद बिंगलोंग चौंकते हुए कहने लगा, क्या? और फिर अगली बॉल एमसी थोड़ा सा खुश होकर चीफ से कहने लगा, आपके मदद के लिए शुक्रिया। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी और चीफ वहां जाने लगा, जिसे देखते हुए बिंगलोंग बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा। एमसी और बिंगलोंग का एक साथी कहने लगा, डेथ किड के पास उस बच्चे के पास थोड़ा सा भी साहस नहीं है। इसका और एक औरत लड़की साथी कहने लगा, इमोर्टल लेवल? क्या एक इमोर्टल लेवल अपने 10th लेवल में लॉर्ड बिंगलोंग का सामना नहीं कर सकता। और ये सब कुछ सुनने के बाद बिंगलोंग गुस्से में कहने लगा, ये बहुत ज्यादा नफरत है। फिर अगली बार उसके फीमेल दोस्त फिर से कहने लगा, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, तो मेजर रिलेम्स के बीच में जो गैप होता है उसे पार करना आसान नहीं होता और ये कहने की जरूरत तो नहीं है लॉर्ड बिंगलोंग सिर्फ एक लेवल 11 का बोरिया नहीं है। उसका तीसरा दोस्त कहने लगा, लॉर्ड बिंगलोंग आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप लुसेंग के साथ फाइट करते हम लोग जरूर आपको ही चीयर करते। हम लोग देख पाते हैं बिंगलोंग अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो बिंगलोंग अपने शॉट को बाहर निकालते हुए कहने लगा, उसका साहस भी कैसा हुआ मुझे लेग डाउन करने का। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं उसने अपने शॉट के मुंह से पेस को थोड़ा सा काट डाला है। देखने के बाद उसका वो लड़की वाला दोस्त कहने लगा, ए क्या लॉर्ड बिंगलोंग आप पेस को भी काट सकता है? उसका ताकत तो पहले ही 2 बार भाग चुका है, यही वो पहले ही 3 गुना हो चुका है। और भी उसका और एक दोस्त कहने लगा, क्या यही लॉर्ड बिंगलोंग का असली ताकत है? हम लोग देख पाते बिंगलोंग अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगली बार बिंगलोंग कहने लगा, लुसेन तुम सिर्फ प्ले करना, कॉम्पिटिशन का अंदर मुझसे नहीं मिलने के लिए। और फिर अगली बार बिंगलोंग वहां से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद उनके तीनों दोस्त कुछ भी नहीं कह पाता। फिर उसके दाखिल पहले कहने लगा, लुसेन का वापस आ चुका है, क्या तुम लोग उसे बाद में विजिट करने वाले हो? जो सुने के बाद उसका लड़की वाला दोस्त कहने लगा, अपने बकवास को बंद करो, वो एक इमोर्टल बेला नहीं है, जल्दी या बाद में वो आसानी से एक हायर लेवल में पहुंचने वाला है। अगर तुम उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पाए तो फिर बाद में तुम्हारे पास कोई भी मौका नहीं रहेगा। उसका आईपीएस वाला दोस्त कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगली बार उसका गांजा वाला दोस्त कहने लगा, हम लोग को किसी को पीछे छोड़ना पड़ेगा जो कवर अप कर पाए, जिसे बिंगलोंग तो वो इडियट थी इसके बारे ना मालूम चले, वो एक ब्रेनलेस पागल कुत्ते की तरह है। सुने पर उसके लड़की वाला दोस्त कहने लगा, ये उसके एप्टीट्यूड है लुसेंग से 2 लेवल कम होने के लिए, फिर भी वो उसके खिलाफ जाना चाहता है, या तो अभी आगे रोए तो अभी उसके नहीं ताकतवर ना भी हुआ, भविष्य में वो उसके साथ एक टॉय की तरह बुली करने वाला है। वो बहुत ज्यादा बेवकूफ है और फॉलो करने के लायक भी नहीं है। तो सुने पर तकला वाला दोस्त कहने लगा, क्या सच में? वो आईपीएस वाला दोस्त कहने लगा, मैं भी ऐसा ही मत कहूँ। अभी अगली बॉल हमें दिखाया जाता है लुसेंग के विला का सीन, जहाँ पर लुसेंग चीफ के साथ आ जाता है। अभी अगली बॉल चीफ लुसेंग से कहने लगा, लुसेंग इस कंपटीशन के टॉप 10 को जो रिवार्ड देने वाला है उसे कंट्रीब्यूट करा गया है 12 स्टार रिजोर्स की तरफ से। वो लोग बहुत ज्यादा जनाने से है, अगर तुम थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस हो तो भी तुम्हें उनमें से किसी को हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। जो सुने बाद उससे कहने लगा, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली बार लुसेंग वहां जाते हुए कहने लगा, मैं यहाँ से पहले जा रहा हूँ। और फिर हमें लुसेंग की विला के अंदर का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर लुसेंग की फादर रेस्ट कर रहा है और उसके मॉम किसी से बात कर रहा है फोन में। और फिर लुसेंग की मॉम कहने लगा, मेरा लड़का कहता है भविष्य में हम लोग यहाँ पर ही रहे, उसने यहाँ पर एक हाउस को खरीद लिया है और यहाँ का फूड और एकोमोडेशन सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है, सारे बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं इनके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। मैं इसके साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर पा रहा हूँ। मैं वापस जाना चाहता हूँ तुम सभी के साथ मिलने के लिए। फिर अगली बार लुसेंग की मॉम थोड़ा सोचते हुए कहना, क्या ये ऑलरेडी अगस्त हो चुका है, तुम लोग अभी कहाँ पर हो?
क्या हम लोग सिर्फ एक महीने से कम वक्त के लिए बाहर नहीं आए हैं? क्या ये कोई चीज टाइम जो इशू है? तो फिर मैं अपने लड़के से बात करूंगा और तुम्हारी पूरी फैमिली को यहाँ पर बुलाने के लिए कहूंगा। अगली बार हम लोग यहाँ पर ही खेलेंगे। उसी बार एमसी का फादर भी कहने लगा हाँ यहाँ पर आना, हम लोग एक साथ खेलेंगे। उसी बार एमसी को आने के बाद कहने लगा मॉम मैं वापस आ चुका हूँ। एमसी को देखने पर एमसी का फादर थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली बार एमसी को भागते हुए कहने लगा सेंगा तुम कौन वापस आए, तुमने हमें क्यों नहीं बताया तुम वापस आ रही हो। अभी एमसी का माता एमसी को देखते हुए कहने लगा तुम्हारा वजन कम चुका है और बहुत ज्यादा कमजोर भी हो चुके हो, क्या तुम डेली खाना नहीं खा रही हो? मैंने सही कहा ना? एमसी का फादर कहने लगा क्या मेरा लड़का वापस आ चुका है? एमसी घबराते हुए अपने मॉम से कहने लगा क्या मैं नहीं मॉम। अगली बार क्वींसू और एमसी का बहन उसके आने लगा और फिर तो क्वींसू कहने लगा अब वक्त हो चुका है हम लोग। उसी बार उसके बाद को कहते हुए एमसी के बहन कहने लगा ऐसा लग रहा है मेरा बादा ये चीज कर सकता है। अगली बॉल तो एमसी क्वींसू देखते हुए कहने लगा वाइफ मैं वापस आ चुका हूँ। एमसी को देखने के बाद क्वींसू पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर अगली बॉल क्वींसू एमसी जागो चिपो जाता है और एमसी का बहन एमसी को कहने लगा बादा तुम वापस आ चुके हो। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाई दे जहाँ पर वो सारे खाना खा रहे थे और एमसी अपने मन में कहने लगा जब हम लोग बात कर रहे थे तो पूरी फैमिली बाहर आ गया। एक बहुत बड़ी सेपरेशन के बाद हर कोई बहुत ज्यादा खुश है। फिर अगली बॉल एमसी के मॉम एमसी से कहने लगा यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, तुम्हारे फादर को छोड़कर मैं किसी और से बात नहीं कर सकता। ये सुनने में एमसी कहने लगा क्या सच में? और फिर अगली बॉल एमसी का बहन भी कहने लगा मैं भी अपने सारे क्लासमेट और वो सारे पाइसी हॉटस्पॉट को जो हमारे स्कूल के सामने मिलता था उन्हें मिस कर रहा हूँ। फिर एमसी के फादर एमसी से कहने लगा बच्चे हम लोग की यहाँ पर भविष्य में नहीं रहने वाले, क्या हम लोग रहने वाले है? जो सुने भाई एमसी क्वींसू से पूछने लगा तुम क्या सोचते हो? इसके रिप्लाई में क्वींसू कहने लगा मैं तुम्हारी बात को मानूंगा। अगली बार एमसी उन सभी से कहने लगा हम लोग को यहाँ पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग चाहे तो प्लैनेट्स को चेंज कर सकते हैं। जब वक्त आएगा मैं इंसान को भेज दूंगा बुरुज तरह से हर एक चीज को सिर्फ मूव करने के लिए, जैसे कि मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स और मेरे सिस्टर्स की स्कूल, वो पाइसी हॉटपॉट जो द्वार में मिलता था, जो भी चीज तुम चाहते हो हम लोग वो सारी चीज तुम्हारे लिए ला सकते हैं। सुनिए भाई एमसी की फैमिली खुश हो कहना क्या सच में? तो अगली बॉल एमसी का बहन कहने लगा लेकिन बादर क्यों हम लोग बुलुस्ता में नहीं रह सकते हैं? सुनिए भाई एमसी पहले अपने मन में कहने लगा मैं इनसे ये नहीं कह सकता बुलुस्ता कुछ साल में रिश्ते होने वाला है, वो चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एक्सप्लेन करने के लिए। और फिर एमसी उन सभी से कहने लगा बुलुस्तार पर एलियन विश्व का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और वो एक प्योर बैटलफील्ड प्लेनेट में बदलने वाला है और रहने के लिए सुटेबल नहीं रहेगा। ये अच्छी बात होगा वहाँ से मूव करना जल्दी या बाद में। ये सुनने के बाद क्वींसू कहने लगा मैं दो दिनों के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे साथ उस गेम को देखने वाला हूँ और जो सावंती प्लेन्स को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद एमसी के बहन खुश होते हुए कहने लगा बहुत बहुत हो चुका है जब से मैं बादर के साथ नहीं घूम पाया। फिर अगली बार क्वींसू अपने मन में कहने लगा हाँ ये बहुत बहुत हो चुका है जब से हम लोगों ने फीमेल ट्रिप पे नहीं गए। और फिर अगली बॉल हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वींसू और लुसेंग सो रहा था। अगली बॉल क्वींसू उठ को बैठ गया जिसे देखने के बाद लुसेंग कहने लगा तुम्हारे साथ क्या गलत है? अभी क्वींसू लुसेंग को कुछ हेयर को दिखाते हुए कहने लगा इससे देखो, जिसे देखने के बाद लुसेंग कहने लगा ये क्या चीज है? अभी क्वींसू लुसेंग कहने लगा तुम हमेशा ही घर से बाहर रहते हो बहुत वक्त के लिए, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ हेयर को अपने पास रख रहा हूँ तुम्हारी याद दिलाने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर क्वींसू कुछ ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। चलिए बोलते लुसेंग क्वींसू को नीचे गिरा देता है। ये देखने पर क्वींसू पूछने लगा तुम्हें क्या कर रहे हो? और फिर लुसेंग कोई जाते हुए कहने लगा हनी तुम्हें था मेरे हेयर को अपने पास रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसकी जगह पर मैं तुम्हें और एक चीज देने वाला हूँ। इस क्वींसू कहने लगा क्या? फिर अगली बॉल लुसेंग टारगेट से बेस बांधते हुए कहने लगा भी तुम्हें पता चल जाएगा। फिर अगली बॉल हमें जोरदार चीख सुनाया जाता है। दोस्तों समझ रहे हो ना यहाँ पर क्या हो रहा है? जिन लोग को समझ में आ रहा है वो लोग कमेंट में बताना। और फिर अगली बार हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक एंकर कहने लगा प्रिय ऑडियंस आज से इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट्स टैलेंट एक्सचेंज कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है जो 12 स्टार रीजन्स के बीच में हो रहा है। फिर अगली बार वो एंकर बहुत सारे बॉडियों का हेलोग्राम दिखाते हुए कहने लगा इसके बाद जो चीज तुम लोग देखने वाले हो वो सारे बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्ट्स जीनियस है इस 12 स्टार रीजन्स का। किस तरह का स्पार्क से ये सारे टैलेंट इंसान को क्रिएट कर सकते हैं जब वो लोग एक साथ एक दूसरे से फाइट करेंगे, इसीलिए सिर्फ इंतजार करते हैं और देखते हैं। फिर अगली बार हमें एक ऑब्जर्वेशन स्टार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी के बहन कहने लगा वाह वो कितना बड़ा एक होलोग्राफी प्रोजेक्शन है, ये चीज बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये जाएगा देखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके रिप्लाई में लुसेंग कहने लगा तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस व्यूइंग स्टार को हम लोग के लिए रिजर्व किया गया है, तुम जहाँ पर भी चाहो वहाँ से इस चीज को देख सकते हो। अभी अगली बार हमें कुछ बढ़िया का सीन दिखाया है यहाँ पर एक हाथ का मार्शल सेंस कहने लगा मैंने कभी नहीं सोचा था मैं चेस का इतना बड़ा गेंद इवेंट को देख पाऊंगा अपनी जिंदगी के अंदर और एक एस्तो है जिसे मैं अपने सीट की तरह इस्तेमाल कर पाऊंगा। लुसेंग सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो सुनने पर लिन जेंग्यू कहने लगा लुसेंग जब वो लेवल 9 में था तो हम लोग उसे बुलुस्ता के गॉड की तरह ट्रीट करते थे
इसमें कोई भी चौंकने वाली चीज नहीं है। जो स्टेज का कि हर एक रास्ते में बहुत सारे 9 लेवल के तो वॉरियर्स है। ये चीज बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। लुसेन फिर भी इतना ज्यादा ब्राइटली साइन कर सकता है और या तो भी उस स्टेज के अंदर जहाँ पर बहुत सारे मार्शल जीनियस है। और दोस्तों ये लुसेन की बहन कुछ चीज को देखने के बाद कहने लगा वाह ये कितना गए थे, या तो भी ये चीज और भी ज्यादा अच्छा होने वाला था अगर हमारे पास फ्राइड चिकन और कोक होता। तो अच्छा दोस्तों यह वो ऐसा लग रहा है लुसेन का बहन अमेरिका के एजेंट है जो KFC और केक को दोस्तों कोक बहन डेपोजिटर है। जो सुने अगली बार लुसेन मशीन को दिखा तो अपने बहन से कहने लगा तुम जो भी खाना चाहती हो इसके मदद से तुम उधार कर सकते हो। और फिर अगली वक्त लुसेन नोटिस करता है क्विंग्सू अपने पेट को पकड़ खड़ा हुआ है और थोड़ा सा सेद है। इसे देखने के बाद अगली बार लुसेन क्विंग्सू से पूछने लगा तुम्हारे बॉडी से क्या गलत है, क्या तुम थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। जिसके जवाब में क्विंग्सू पहले थोड़ा सा सोमा कर कहने लगा कुछ भी नहीं, मैं कुछ देर में ठीक हो जाऊंगा। ये चीज को सुनने पर लुसेन अपने मन में सोचने लगा ऐसा लग रहा है आखिरी रात में बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया था, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है और इतना ज्यादा ओवरवेल्म फील कर रहा है। दोस्तों जिन लोगों ने मेरे आखिरी वीडियो देखा है उसे अच्छी तरह से मालूम है क्विंग्सू यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा है, तो फिर वो लोग प्लीज कमेंट में थोड़ा सा लिख देना ये चीज के बारे में। फिर अगली बार हम लोग देख पाते हुआ बहुत सारे फायर करके फुतरी लगा आसमान में। उन्हें देखने के बाद लुपेन की बहन कहने लगा अब कंपटीशन शुरू होने वाला है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं उनके ऊपर से बहुत सारे पेज शिप निकल रहा है और उन्हें देखने के बाद कोई कहने लगा ये सारे 12 स्टार रीजन से आए हैं और यहाँ पर 1000 साल से नीचे लेवल 10 के मिलियंस ऑफ कल्टीवेटर है। क्या ये सारी चीज बहुत सारे हैं या फिर थोड़ा सा है। अगली बार रायता उन सारे पेज को दिखा तो कहने लगा प्रीलिमिनरी से और सेमीफाइनल्स के राउंड बहुत दिनों से चलने वाला है जब तक ना प्लेयर्स का आखिरी ग्रुप अपनी कॉम्पिटिशन को खत्म कर लेते हैं। इस कॉम्पिटिशन के बीच में कभी भी रुका नहीं जाएगा। अगली बार हम लोग देख पाते हैं उन पेस्टिव के अंदर से बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट बाहर निकलने लगा और फिर अगली बार बहुत से मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे को जीत करने लगा। जिसे दिखाते हुए राइटर हमें कहने लगा जितनी जल्दी एक ग्रुप खत्म होगा उतनी जल्दी अगला मैच स्टार्ट हो जाएगा। ऑडियंस यहाँ पर थोड़ा से थोड़ी देर के लिए बोर नहीं होगा और ये सारी चीज बिल्कुल सेफ है। अगली बार एक मार्शल आर्टिस्ट अपने डिवाइस की मदद दूसरे मार्शल आर्टिस्ट का पावर को जांच करने लगा। अगर किसी ने जो पहले से ड्रैगन बॉल देखा होगा तो भी उसे मालूम होगा ये डिवाइस का क्या नाम है। और भी ये चीज को दिखा तो राइटर कहने लगा क्योंकि सारे कॉन्टेस्ट अपने ट्रांसलूज के अंदर बैटल गोगल्स को पहनना पसंद करते हैं वो लोग आसानी से उनके अपोनेंट्स के कॉम्बैट पावर को जांच कर सकता है। अगर उनके बीच का गैप ज्यादा बड़ा नहीं हुआ तो भी यहाँ पर एक लड़ाई होता है और अगर उनके बीच में गैप जो बहुत बड़ा हुआ तो फिर और लोग साइलेंट कर देते हैं। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते दो मार्शल एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगा। ये चीज को देखने पर उसे अपने मन में कहने लगा क्या इसे 23 का कॉम्पिटिशन का एक 10th कंसीडर किया जा सकता है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अगले बार राइटर लुसेन की फैमिली और बहुत सारे आज के सेंथ को दिखाते हुए कहने लगा आधे दिन के बाद लुसेन को लगा ये इतना काफी है, इसलिए उसने अपने फैमिली को खाने के लिए और रेस्ट करने के लिए ले जाने लगा। लिन जेंग्यू और बाकी सारे मार्शल सेंथ यहाँ पर रुक गए, उनमें से कोई भी नहीं गया। और फिर उनमें से मार्शल कहने लगा इस तरह की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा रेयर है। इस काय के आलोक रेसो के लेवल 10 के पावर हाउस के बीच का लड़ाई को देखना, यहाँ पर कोई भी वक्त नहीं है रेस्ट करने के लिए। मैं विश कर रहा था काश मेरे पास और भी कुछ आगे होते तो भी अच्छा होता। और फिर हम लोग देख पाते बाकी सारे मार्शल सेंथ भी इस तरह के फाइट्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश है। और फिर अगले पर हमें हंटर रेस्टोरेंट के सीन दिखाई जहाँ पर राइटर कहने लगा उसके बाद लुसेन और उसके ग्रुप हंटर रेस्टोरेंट में आ गया। इस रेस्टोरेंट के नाम पढ़ने के बाद लुसेन की बहन कहने लगा अरे भाई किस लिए इस रेस्टोरेंट को ऐसा कहा जाता है, ये कितना तो वियर्ड है। जो सुने बाद लुसेन पहले कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली पॉइंट लुसेन एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा ऐसा कहा जाता है इस रेस्टोरेंट के होम प्लेनेट पर बहुत सारे डिलीशियस फूड मॉन्स्टर्स के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। उस प्लेनेट के अंदर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने का मेन पर्पस ही है ये सारे डिलीशियस फूड को हाथ करना और उन्हें ऑब्टेन करना हायर लेवल की डिलीशियस इंजॉयमेंट के लिए। और फिर हमें उसके बीच में दिखाई दे बहुत सारे बर्गर्स को मॉन्स्टर में बदलते हुए और जिन्हें एक हंटर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उनके मार्शल आर्ट मास्टर्स को गवर्नमेंट हंटर कहा जाता है। और फिर अगली बार लुसेन अपनी पूरी फैमिली के साथ उस रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। वहाँ पर देखने के बाद लुसेन की बहन बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगी कितना इनक्रेडिबल है। तो आज में दोस्तों यहाँ पर लुसेन की बहन को हर एक चीज अच्छा लग रहा है। अगली बार लुसेन की बहन लुसेन और उसके मॉम को पकड़ते हुए अंदर जाते हुए कहने लगा आप अंदर चलो। उसी बात हम लोग देख पाते बहुत सारे अलग अलग पीसेस के मॉन्स्टर लुसेन की फैमिली को जीत करते हुए कहने लगा इमोतर काउंट आपका स्वागत है, आपके पेजेंट्स के साथ हमें होनर करने के लिए आपका शुक्रिया। अगली बार राइटर हमें एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा स्टोर में जो आईडी जगह था उसने पहले ही लुफिशन की इंफॉर्मेशन को रेस्टोरेंट के अंदर भेज दिया था। इमोतर काउंट्स के पेजेंट्स के लिए उसी बहुत रेस्टोरेंट के हाईएस्ट होनर्स को भेजित किया गया।
या तो फिर रेस्टोरेंट के जो ओनर है वो भी किचन से बाहर आ गया उन्हें बासवानी गीत करने के लिए। अगले पर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग रेस्टोरेंट के जो ओनर है वो लुसेंग को उसके फैमिली के साथ उसके टेबल पर ले जा रहा है। उसी पर कोई लुसेंग को अपने हाथ से रोकते कहने लगा रुको। और फिर हम लोग देख पाते हैं कोई और नहीं है हमारे नया भाई वो बिंगलोंग है। और फिर अगली बार में तो बिंगलोंग गोल तोड़ में कहने लगा लुसेंग तुमने आखिरी बार मेरे चैलेंज को रिफ्यूज कर दिया था। और फिर अगली बार बिंगलोंग अपने शोध को भागते हुए कहने लगा इस बार तुम्हारे पास कोई भी बोझा नहीं होना चाहिए। हम लोग देख पाते हैं बिंगलोंग को देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक हो गया है। अब ये चीज को देखने के बाद लुसेंग की बहन थोड़ा सा परेशान होती कहने लगा ये कौन है। जिसके जवाब में लुसेंग थोड़ा सा हंसते हुए उससे कहने लगा ये कुछ भी नहीं है मैं उसे जानता हूँ। अगली बार लुसेंग अपनी आंखों में अपने साकिब को रिलीज करते हुए बिंगलोंग से कहने लगा तुम्हारे पास कोई भी मॉम नहीं है मैंने सही कहा ना। क्या तुम देख नहीं पा रहे हो मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर करने आया हूँ। अगर तुम सच में मार खाना चाहती हो तो फिर तुम्हें रेस्टोरेंट के बाहर इंतजार करना चाहिए और फिर मेरा खाना खाना खत्म होगा। और फिर अगली बॉल में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के पावर को महसूस करने के बाद बिंगलोंग थोड़ा सा घबराता है। उसी बात लुसेंग के माम कहने लगा सायो सेंग क्या ये तुम्हारे दोस्त है। अगर ये तुम्हारे दोस्त है तो फिर हम लोग को एक्स्ट्रा खाना खाना चाहिए। ये सुनने में बिंगलोंग थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा मुझे माफ कर देना तुमको डिस्टर्ब करने के लिए। अगली बार हम लोग देख पाते हैं बिंगलोंग वह जान रहा जिसे लुसेंग देख रहा था। अभी लुसेंग अपने मन में कहने लगा ये और सच में बहुत ज्यादा इग्नोरिंग है। मैं सच में ऐसे सलाह लिए जाने देना चाहता था स्पीकर के रिस्पेक्ट करने की वजह से लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक ना उसे मेरी पांच के स्वाद मिलता है। मैंने सही कहा ना। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग बहुत ज्यादा गुस्से में था। अभी अगली पर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट के वर्कर लुसेंग के जो फैमिली के लिए खाना लेकर आ रहा था। पहले उनके सामने एक अजीब सा देखने वाला बाउल को रखा जाता है जो बाउल देखने में बहुत ज्यादा कीपी लग रहा था। तो ये चीज को देखने पर लुसेंग खुद कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली पर हम लोग देख पाते वो बाउल जैसे टूटने लगा और फिर उस बाउल के ऊपर ही सेल टूटने के बाद उसके अंदर से आके मशरूम से बाहर निकलता है। इसे देखने के बाद लुसेंग के पूरा फैमिली पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और फिर अगली बार लुसेंग इस खाने को देखने के बाद कहने लगा अंतर रेस्टोरेंट में जो फूड है वो शायद इतना डिलीशियस नहीं होगा लेकिन ये सबसे ज्यादा फ्रेश जरूर है। आखिर क्या मैं समझ गया इस सेंटेंस का मतलब क्या है। ये सच में बहुत ज्यादा फ्रेश है। अगली बार हम लोग देख पाते लुसेंग के बहुत पूरे फैमिली बहुत ज्यादा खुश होकर डिनर खाने लगा। अगली बार लुसेंग के फादर कहने लगा कुछ मिनट के अंदर यहाँ पर 10 से भी ज्यादा डिश को साफ करते क्या है। सच में ये स्पीड बहुत ज्यादा अनपैरेलल्ड है। और भी खाना खाते हुए लुसेंग अपने मन में कहने लगा अब ये होता है फ्रेश फूड कहना। पहले से बनाया हुआ फूड 2 साल पुराना ब्रोकोली पहले से बनाया हुआ था खाना अब हेल में जाए। अगली बार लुसेंग की बहन फोटो खींचते हुए कहने लगा मैं लगभग भूल ही गया था इसका वीडियो बनाना और पोस्ट करना। सच में दोस्तों लुसेंग का बहन एक इन्फ्लुएंसर बन चुका है। अब अगली बार लुसेंग इससे पहले में कुछ सर्च करते कहने लगा मुझे शायद बिंगलोंग के बारे में खाना खाते हुए एक बार देख लेना चाहिए। अगली बार कुछ देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं बिंगलोंग बेहतर फिर अंदर जर्मा है और वो एक स्टार ऑर्फन है। तो ये चीज को देखने के बाद लुसेंग अपने मन में कहने लगा उस लड़की के पास सच में कोई मॉम नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं उसके पास कोई और रिलेटिव या फ्रेंड भी नहीं है। तो 900 सालों से अकेला ही जी रहा है। वो बहुत ज्यादा सोशली औकात है सिर्फ इंटेंस ट्रेनिंग के अलावा उसके पास सिर्फ दिल्ली से फूड खाने का ही हॉबी है। इसमें कोई भी चौंकने की चीज नहीं है। अगर मैं सिंपली बताऊँ तो ये औरत एक अकेली लोग EQ जो स्टेरिस का कल्टीवेटर है। इसीलिए चाहे किसी भी ओकेजन क्यों ना हो 2 बार जब हम लोग मिले हैं वो मेरे साथ फाइट करना चाहता था लेकिन फिर भी समझना सिर्फ अलग चीज है। अगली बार लुसेंग अपने मीट को खाते हुए अपने मन में कहने लगा अगर वो फिर से ऐसा करने की साहस किया तो फिर मैं उसे जरूर एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा। अपनी पूरी फैमिली के साथ हंटर रेस्टोरेंट के एक अंदर में आने लगा और उसे दिखाते हुए राइटर हमें कहने लगा लुसेंग और उसके फैमिली ने हंसी खुशी एक डिनर को फिनिश करने के बाद अगली पल हम लोग देख पाते हैं लुसेंग से उस रेस्टोरेंट का वर्कर कहने लगा लेडी बिंगलोंग ने पहले ही आप लोगों का बिल को पे कर दिया है। जो सुनने के बाद लुसेंग चौंकते हुए कहने लगा क्या। अगली पल लुसेंग खुद सोचते हुए कहने लगा बिंगलोंग क्या तुम इस तरह से मुझसे माफी मांगना चाहते हो। अगर ऐसा ही है तो फिर अगली बार मैं उस पर थोड़ा सा इजी जाऊंगा। अगली बार राइटर हमें 2 मार्शल आर्ट्स की फाइटिंग को दिखाते हुए कहने लगा इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट्स जीनियस एक्सचेंज कंपटीशन के प्रीलिमिनरी और सेमीफाइनल्स पूरे 8 कॉस्मिक देश तो चलता रहा। यह तो अभी 12 राउंड के सिलेक्शन होने के बाद भी वहाँ पर अभी भी 40,000 जीनियस से बाकी है। अगली बार राइटर वो सारे मार्शल आर्टिस्ट को दिखाते हुए कहने लगा बहुत सारे 40,000 मार्शल आर्टिस्ट मस्जिद फाइनल में 16 मार्शल आर्टिस्ट जा सकता है। MC के बहन से बहुत खुश हो कहने लगा ओल्ड ब्रो आप ही कर सकते हैं। अगली बॉल एक कैमरा को दिखाते हुए लुसेंग से कहने लगा ये सबसे ज्यादा एडवांस कैमरा है जिसे मैंने खरीदा इसे आपके लिए। ये आसानी से आपके हर एक सेतु के फोटो को खींच सकता है या तो भी वो किसी भी तरह के डिटेल को भी मिस नहीं करेगा। अगली बार लुसेंग की बहन और भी खुश होते हुए उस कैमरा को दिखाते हुए कहने लगा और ये चीज अर्थ में डायरेक्ट लाइव ब्रॉडकास्ट भी करेगा।
हाँ, आपको फास्ट प्लेस लेना ही पड़ेगा। अगली बॉल लुसेंग की बहन चियार की तरह लुसेंग को चेयर करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग की बहन बिल्कुल है फैन गाल की तरह रिएक्ट कर रहा है, जिसे देखने के बाद लुसेंग बहुत ज्यादा परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली बॉल लुसेंग अपनी बहन के सर पर हाथ रखते हुए कहने लगा, मुझे मालूम है तुम बहुत ज्यादा बात करते हो। और फिर अगली बॉल लुसेंग की डैड कहने लगा, बच्चे मुझे मालूम है तुम कर सकते हो, इसीलिए आगे बढ़ो और फास्ट प्लेस को हासिल करो। उस तरह लुसेंग की बहन माम खुश होकर कहने लगा, टेंगर अपना ख्याल रखना, अगर तुम जीत भी नहीं पाई तो भी खुद को ज्यादा फोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर से लुसेंग के डैड कहने लगा, मुझे अभी भी याद है जब मैंने तुम्हें कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम लेने के लिए ले गया था और तुम एक वक्त के अंदर ही वहाँ पर स्टार्स को हासिल कर लिए थे। तुम सच में हमारे लू फैमिली के होप हो। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं क्विंग से बहुत ज्यादा शर्मा लगा लुसेंग को हाथ को भागते हुए, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। जिसे देखने के बाद लुसेंग क्विंग को जो जोर से हाथ को लेता है, जिसे देख उसके बाद क्विंग कहने लगा, खुद सेफली वापस आ जाना। जिसके रिप्लाई में लुसेंग क्विंग के स्वर को भागते हुए कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल शेर हुआ। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं इस सीन को आर्ट्स के सारे मार्शल सेन भी देखने लगा। उसी बार आर्ट्स का एक मार्शल सेन कहने लगा, इस बार लॉर्ड लू अपने लाइट के साथ ही इस स्टेज स्काई के अंदर साइन करेगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते थे साउथ जुपिटर रीजन का चीफ लुसेंग को कॉल करते कहने लगा, लुसेंग क्या तुम तैयार हो? जिसके रिप्लाई में लुसेंग कूल अंदाज में कहने लगा, विकार आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा आप चाहते हैं एक स्वाब द फोर्स बैटल होने वाला है। ये सुनने के बाद चीफ खुश होकर कहने लगा, ये बहुत अच्छी बात है, तुम खुद पर कॉन्फिडेंस हो। मैंने भी तो तुम्हारे एक ओल्ड एक्विडेंस को तुम्हारी असिस्टेंट की तरह अरेंज किया है। तो सुनने बाद लुसेंग चौकते कहने, क्या ओल्ड एक्विडेंस? वो कौन है? वह कोई विशेष लुसेंग को देखते हुए, हाय लुसेंग। फिर अगली बार हम लोग देख पाते कोई और नहीं फार है, जिसे देखने के बाद लुसेंग चिपकते हुए कहने लगा, फार। अगली बार राइटर हमें इन दोनों को दिखाते हुए कहने लगा, फार और लुसेंग एक दूसरे को आधे साल से नहीं देखे। फार ने लुसेंग को तेज करके अंदर ले आया था, इसीलिए लुसेंग अभी भी फार के तरफ थोड़ा सा गेटफुल है। इसी बार लुसेंग फार को देखते हुए कहने लगा, बहुत वक्त से नहीं मिले हम लोग। अगले बार राइटर उन दोनों को दिखाते हुए कहने लगा, आपको लुसेंग की कॉर्पोरेशन में फार का जो गेटू है लुसेंग था वो और भी ज्यादा अच्छा है। इसी बार फार लुसेंग के हाथ को भागते हुए कहने लगा, हाँ तो बिल्कुल तुमने सही कहा, अब मैं भी लॉ नेक्स्ट एक तो लॉ एनफोर्समेंट का एक कैंडिडेट हूँ। लेवल 12 कल्टीवेशन प्रोग्राम पहले से अब शुरू हो चुका है और या तो भी मेरे नोबेल रैंक को भी देखते हाई रैंक में पहुंचा दिया गया है। ये सब सुनने के बाद लुसेंग अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है फार एक प्रॉस्परस लाइफ को जी रहा है। ये चीज मुझे याद दिला रहा है ब्लू स्टार के फॉर्मर गाइड लांचन के बारे में। अगली बार तो लुसेंग लांचन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर सही से कहा जाए तो फिर वही मेरा पहला स्टार गाइड था, लेकिन ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। लांचन आज तो जितने भी इंसानों को गाइड किया है उनमें से ज्यादा तो खो चुका है, या तो भी मुझे अब ये भी नहीं मालूम अभी क्या कर रहा है। और फिर अगले बार राइटर हमें एक प्लेनेट को दिखाते हुए कहने लगा, और उसी बार एक ऐसा प्लेनेट जहाँ पर से इसका कॉम्पिटिशन को देखा जा रहा था। अगले बार हम लोग देख पाते इस प्लेनेट का कोई और नहीं लांचन खुद खड़ा है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते लांचन बहुत ज्यादा डीलिंग करते उस कॉम्पिटिशन को देख रहा है। उसी बार उसका दोस्त उसके कान पर हाथ रखते हुए कहने लगा, फादर थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचो, एटलीस्ट तुम्हें एक लेटेस्ट क्या मिल गया जिसके बारे में तुम हमेशा ही सपना देखते थे और इसे तुम्हें फार ने खुद दिया है। इसे मालूम कितना इंसान तुमसे अब जिलास फील कर रहा है। ये सुनने के बाद लांचन गुस्से में अपने दिन को तोड़ते हुए तोड़ दिया और फिर अगली बार गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, मुझे इससे और भी ज्यादा बहुत कुछ मिल सकता था, लगभग 1 मिलियन टाइम भी बेसी मिल सकता है जैसा अब मुझे मिला है। फार को ये चीज मुझे देने की कोई भी जरूरत नहीं था। अगले बार लांचन फार के बारे में सोचते हुए गुस्से में कहने लगा, ओ ये सारी चीज मुझे हेमुलित करने के लिए कर रहा है, फार एक कमीने है। अगली बार लांचन अपने मुंह को भागते कहने लगा, अगर सोच को ना मैं थी सिर्फ XTV विषेता था एक रिच बनने के लिए। ये सुनने के बाद उसका दोस्त उसे समझते हुए कहने लगा, तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी दीदी तुम्हें जरूर संभालेगा। जो सुनने के बाद लांचन चिल्ला तो कहने लगा, यार भाग जाओ। सोच में दोस्तों यहाँ पर लांचन का दोस्त है, बिल्कुल हमारे दोस्तों ऐसा ही कर रहा है और भी ज्यादा टांग खींच रहा है उसका। अगले बार हमें एरिया का सीन दिखाते हुए रायता कहने लगा, लुसेंग और फार अब एरिया के अंदर आ चुका है, जहाँ पर फार लुसेंग से कहने लगा, सेमीफाइनल्स के ये सारे रूल से है। सेमीफाइनल्स को 5 राउंड्स में बांट डाला गया है। पहले 3 राउंड एलिमिनेशन राउंड से जहाँ से सिर्फ 10 ही टीम अगले राउंड में जा सकते हैं और आखिरी के दोनों राउंड से 1-on-1 डुएल से। जो सुनने के बाद लुसेंग स्टेज पे बांध हुए कहने लगा, द प्रीलिमिनरी थी और सेमीफाइनल राउंड से दोनों ही 1-by-1 था, तो फिर किस लिए सेमीफाइनल्स के राउंड को 10% फ्री फॉर ऑल किया गया है। दोस्तों मुझे लग रहा है राइटर या फिर तानसेर तो या फिर सस्ता करके इसे तानसेर करा है, या फिर दोनों बार सेमीफाइनल्स कहा गया है, एक बार सेमीफाइनल और एक बार सेमीफाइनल्स। आप लोग चाहे तो खुद दे सकते, मैं इसे कवर नहीं करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद अगली बॉल फार थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, ऐसा कहा जा रहा है ऑर्गेनाइजर ने कुछ वक्त के लिए कंपटीशन के फॉर्मेट को चेंज कर लिया, क्योंकि एक संग जो मैच हो रहा था उसमें बहुत ज्यादा बग लग रहा था और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी आ रहा था। आखिरकार यही पहली बार है जब इतना बड़ा इंटरस्टेलर कंपटीशन को कराया गया है, जहां पर हर एक स्टार रीजन का कॉम्पिटिटर आया है।
तो फिर ये नॉर्मल है इस तरह से फॉर्मेट को चेंज करना। ये सुनने पर लुसेन थोड़ा घबरा तो अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है ब्लू स्टार अभी भी किसी भी चीज में इससे थोड़ा सा अच्छा ही है। हमारे होम प्लेन में ऐसा कभी भी नहीं होता था। और फिर लुसेन तो फार से कहने लगा, ठीक है आप आगे बढ़ते हैं। अगली बार तो फार लुसेन को कॉम्पिटिशन का चार्ट दिखाते हुए कहने लगा, आज धड़ों को फेनू की तरह से डिसाइड किया था, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए एक्साइटमेंट को बना कर रखने के लिए हर एक स्टार रीजन का जो लोग सीधे प्लेयर्स है उन सभी को एक दूसरे के साथ नहीं मिलाया जाएगा प्रथम 3 राउंड के अंदर, जहाँ पर 10-1 कॉम्पिटिशन होने वाला, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सुने के बाद लुसेन स्टेज फेस बनाते हुए कहने लगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, असल मैं थोड़ा सा भी क्या नहीं होता कौन मेरा ओपोनेंट है यहाँ पे नहीं है। क्लिप और फार लुसेन से कहने लगा, यहाँ पर अभी भी 20% मार्शल आर्ट लेवल 11 का पावर हाउस है। जो सुनने के बाद लुसेन कहने लगा, क्या इतने सारे? अगली बार लुसेन एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, अब 1000 साल के कम उम्र के लेवल 11 के 10,000 से भी ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट है। या तो भी ये तो पूरे के पूरे 12 स्टार रीजन इसके सारे नंबर भी हो तो भी ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा गिरते थे। क्या यहाँ पर कोई 12 लेवल का भी है? जो सुने बाद फार थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, हाँ यहाँ पर कुछ तो ऐसे हैं, लेकिन उन सारे पर हम लोग अभी संदेह कर सकते हैं, हम लोग श्योरली नहीं कह सकते। उनमें से एक हिल स्टार रीजन का तो सीधे कॉन्टेंडर है, उसका नाम आइस डोमेन मोरे है। वो एक 16 लेवल तो डांसिंग फिजिक्स को पोजेस करता है और 300 साल पहले लेवल 11 के पीक में पहुंच चुका है। वो एक फेमस जीनियस है हिल स्टार रीजन के अंदर। हम लोग देख पाते हैं एक हिल एंजल जैसा क्रिएचर है। फिर अगली बार फार एक ऐसा सीन के बारे में सोचते हुए कहने लगा, बाद में वो तो टेक्नोलॉजी में चला गया 12 लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए। जब वो इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर आया, बहुत सारे लोग उसे पहले से ही तो 12 लेवल का काल्टिवेशन मान रहा है। उसके अलावा यहाँ पर कियान जो वर्सू है जो जिलियन स्टार रीजन से है, जो अभी तो 300 साल तो पुराना है। तो सुनने के बाद उसे सोचते हुए कहने लगा, मैंने मोंडो के बारे में पहले भी सुना है, लेकिन मैं कियान उसू के बारे में कभी भी नहीं सुना। जो सुनने का फार भी कहने लगा, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? अगली बार फार एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, इस इंसान की सिचुएशन सच में थोड़ा सा यूनिक है। ऐसा कहा जाता है ये पर्सन किसी पावरफुल बीइंग का रिइंकार्नेशन है, जो किसी और सिविलाइजेशन से आए थे, वो भी किसी और स्टार रीजन से या भी हो सकता है किसी और यूनिवर्स से। जो सुनने के बाद लुसेन चौकते कहला, क्या कोई और यूनिवर्स? जिसके जवाब में फार कहने लगा, अगर रोमांस की बात माने तो वो जो जब सिर्फ 50 साल का था तब वो फिर सिर्फ एक ओदियानी इंसान था, तो अब उसके बाद हार्ड लेवल का मार्शल आर्ट्स नहीं था, लेकिन 200 साल से भी कम वक्त के अंदर वो अचानक से लेवल 11 में पहुंच गया। या तो भी लोग कहते हैं वो तो लेवल 12 में भी पहुंच चुका है। जो सुनने बाद लुफेन चौंकते हुए कहने लगा था, क्या? अगली बार लुसेन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, ऐसा नहीं लगता वो किसी सुप्रीम बीइंग का रिबात हुआ है। अगली बार लुसेन अपने मन में सोचने लगा, मैंने नहीं सोचा था मैं यहाँ पर इनका पावर के साथ मुकाबला करूंगा जो नोबेल के अंदर से निकला है। ऐसा लग रहा है कॉम्पिटिशन आप सच में इंटरेस्ट होने वाला है। और लुसेन यहाँ बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। इसका बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर हर तरह के इंसान को तुम देख सकते हो। एमसी सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर सोच को ना तो फिर मैं भी एक तांस मांगेदार हूँ। मैं सिर्फ रिबॉन किया हूँ यहाँ पर, लेकिन क्वीन उसू की कंपेयर में मैं बहुत ज्यादा इंफीरियर हूँ। उसके पास यादों को भी अपने खुद का कल्टीवेशन सिस्टम भी है। क्लिप और एमसी फार से कहने लगा, फार मैं चाहता हूँ तुम इस आदमी पर नजर रखो। तो सुनने के बाद फार कहने लगा, अगर तुम ना भी कहते तो भी मैं यहाँ पर इस पर नजर रखता। अगली बार फार एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, या तो भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंसान भी है जो इस आदमी पर पूरी तरह से इंटरेस्ट है। ये आदमी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और इसने पूरे की पूरे गैलेक्सी के अटेंशन को अपनी तरफ खींच लिया है। अगर ये खुद इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता इस बार, तो भी शायद किसी को भी उसकी सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। सुनने के बाद स्टेज पे बात हुई, एमसी अपने मन में कहने लगा, जब वो जो इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, शायद यह आया है इस कंपटीशन के रिसोर्स रियाद के लिए, शायद उसके बाद मेरे जितना रिसोर्स नहीं है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं लुसेन के चेस्ट के अंदर कुछ चीज बाहर निकलने लगा लाइट बीम की तरह। और फिर उस चीज को देखने के बाद लुसेन चौंकते हुए कहने लगा, ये चीज क्या है? अब हम लोग देख पाते हैं एमसी ने उस चीज को अपने हाथ में पकड़ लिया, जिसे देखने के बाद फार एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, हाँ तुम्हारे आईडी का इतनी जल्दी जनरेट हो चुका है, इसका मतलब सेमीफाइनल्स का दौर अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है। उसी पर एमसी अपने पीछे बहुत से लाइट बीम को देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, ये सारे लाइट बीम से कॉन्टेस्टेंट का। अगली बार हम लोग एमसी के आईडी को देख पाते हैं, जिसमें एमसी के एरिना के नंबर है W4985। अगली बार फार सिस्टम में कुछ चेक करने के बाद बहुत ज्यादा शौक कहने लगा, क्या तुम्हारे कोई एरिना का सारे कॉन्टेस्ट का नंबर पहले से ही आउट हो चुका है, तो अब सच में लेवल 11 का 3 बोरिया से ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी भरा होने वाला है। तो क्या तुम उनकी इन्फॉर्मेशन को देखना चाहोगे? तो सुनने के बाद एमसी स्टेज पे बनाते हुए कहने लगा, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अगली बार फार एमसी को एक कॉम्बेट गिलास देते हुए कहने लगा, इस कॉम्बेट गिलास के बारे में क्या, इसे पहन लो, ये तुम्हारे लिए सच में काम आने वाला है। जो सुनने के बाद एमसी उस चीज को नीची नजर से देखने लगा और फिर कुछ भी नहीं कहता। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी वहां से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद फार
घबराते हुए कहने लगा, हे लुसेंग, तुम कहाँ पर जा रहे हो? अगली बार फार परेशान होते खुद से कहने लगा, इन लेवल 11 का ओपोनेंट। इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने इस ग्रुप को डिवाइड किया है। ऐसा लग रहा है ये चीज एक सेटअप है। अगली बार राइटर हमें एरिना का सीन को दिखाते हुए कहने लगा, थोड़ी देर बाद ही हर एक कॉन्टेस्टेंट एरिना के अंदर आ चुका है। हम लोग एरिना के अंदर 10 लाइट बीम को देख पाते हैं और फिर एमसी वहां पर सिंपली खड़ा हुआ था। इसके बाद एक पिलो बालों वाला था एंकर चिल्लाते हुए कहने लगा, लेडीज और जेंटा में सेमीफाइनल का फर्स्ट राउंड अब शुरू होने वाला है और सारे कॉन्टेस्टेंट कॉम्पिटिशन वेन्यू के अंदर आ चुका है। कॉम्पिटिशन की इस राउंड के अंदर हम लोग 12 स्टार रीजन के सारे सीधे प्लेयर्स को देख पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कौन लोग जीतने वाला है? ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं सारे ऑडियंस एक साथ चिल्लाने लगा। अगली बार वो एंकर फिर से कहने लगा, तो यही है हमारी सबसे ज्यादा बात करे जाने वाली कॉन्टेस्टेंट, पहला सुपर जीनियस जो 12 स्टार रीजन में लाखों सालों में एक बार ही जन्माता है। ट्रांसेंडेंट लाइव कॉन्स्टिट्यूशन का बांधा जो पहले ही इमोता रैंक के बेला को हासिल हो चुका है। अगली बार एमसी को दिखाते हुए वो एंकर चिल्लाते हुए कहने लगा, ये साफ जो रीजन का लुसेंग है। ये भाई एमसी को स्क्रीन पर देखने के बाद लुसेंग की बहन बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे बड़े भाई आप टीवी आ रहे हैं, तुम ये कर सकती हो। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की बहन एक चियरलीडर बन चुका है। इसके बाद लांचन एमसी को देखने के बाद कहने लगा, ये लुसेंग है। और दूसरी तरफ साफ जुपिटर रीजन का चीफ एमसी को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर हमें मिस्टीरियस बीइंग को दिखाया जो एमसी को देख रहा था, इसका चेहरा को अभी हमें दिखाया नहीं गया है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है यही हमारा नेक्स्ट विलेन होने वाला है। और फिर लुसेंग को दिखाते हुए रायता कहने लगा, लुसेंग बहुत सारे इंसानों को देखा जा रहा है और या तो अभी वो 10 कॉन्टेस्ट है जो अभी जो तेज में है वो लोग भी पूरी तरह से लुसेंग पर फोकस करके रखा है। इसके बाद एक बहुत बढ़िया लुसेंग को देखते हुए कहने लगा, जो मैंने पहली बार ग्रुपिंग रिजल्ट को देखा था तब मैंने सोचा था ये शायद कोई और है जिसका सेम ही नाम है। मैंने नहीं सोचा था ये सच में वही इंसान होगा। जो सुनने के बाद और एक बोरिया कहने लगा, हाँ मुझे डर लग रहा है। आप क्लिप और एक लड़की बोरिया कहने लगा, मैं अपनी पहली राउंड में हिम्मतलाल को फेस करने वाला हूँ। फिर बाकी सारे कॉन्टेस्टेंट को दिखाते हुए रायता कहने लगा, बाकी सारे बोरियास भी लुसेंग को देख रहे हैं अपनी आंखों में मिक्स इमोशन के साथ। ये चीज को देखने पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अब पब्लिक क्रिटिसिज्म का टारगेट बन चुका हूँ। क्लिप और एक रेत बालों वाला एंकर कहने लगा, साहब दोस्तों रायता ने यहाँ पर एंकर को चेंज कर दिया है या फिर एंकर का बालों को चेंज कर दिया है। उसमें दोस्तों रायता भी कभी कुछ भी कर देता है। और फिर वो एंकर कहने लगा, मोटर रैंक किस तरह की इनक्रेडिबल पावर को पोजेस करता है, मुझे यकीन है हर को ये जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होगा। आप लुसेंग के ओपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगली बार उन तीनों बोरियस की तरफ पॉइंट करते हुए रायता वो एंकर कहने लगा, क्या वो 3 लेवल 11 के कॉन्टेस्टेंट है और 6 लेवल 10 का एलाइट प्लेयर्स है, जहाँ वो लुसेंग सिर्फ एक लेवल 10 का बोरियर है। क्या वो इतने सारे फॉर्मिडेबल ओपोनेंट्स के अटैक को विथस्टैंड कर पाएगा और सक्सेसफुली अगले राउंड में जा पाएगा? आप इंतजार करते हैं और इसे देखते हैं। जो सुनने के बाद वो लड़की बोरियर अपने ग्लव्स को आप सही करने लगा। अगली बार फाड़ यहाँ पर आगे चिल्लाते हुए कहने लगा, अमित कहाँ से पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने इस इडियट को ढूंढ को लाया है? ये चीज सच में बहुत ज्यादा सैबोटेज हो रहा है। इस 10-1 फॉर्मेट को ओरिजिनल डिजाइन किया गया था 10 इंसानों के साथ एक साथ कॉम्पीट करने के बाद एक सिंगल अल्टीमेट विनर को सिलेक्ट करने के लिए। अब ये चीज एक फ्री फॉर ऑल कॉम्पिटिशन है, इसका मतलब किसी के पास भी एक किलर ओपोनेंट नहीं है। अगली बार फाड़ और भी तक गुस्से में उस एंकर को देखते हुए कहने लगा, होस्ट ने दागिरी लुसेंग को 9 इंसानों का दुश्मन बना दिया है, चाहे तुम किसी भी तरह से इसके बारे में क्यों ना सोच लो। लुसेंग को फोर्स किया जा रहा है 9 इंसानों को एक साथ फेस करने के लिए, वरना अगर वो किसी भी तरह से जीत भी गया हर किसी के सामने रैंक का जो बेला लाइन का जो हो रहा है बहुत ज्यादा डीम हो जाएगा। ये किस तरह की बेवकूफी है। अगली बार रायता एमसी की फैमिली को दिखाते हुए हमसे कहने लगा, आपको सिर्फ फार्प ने इसे नोटिस नहीं किया है, लेकिन लुसेंग की फैमिली के अलावा किसी को भी इसके बारे में कोई भी परवाह नहीं है। इसके बाद ऑडियंस को दिखाते हुए रायता हमें कहने लगा, इसे मेंशन करने को भी जो नहीं, लुसेंग अभी 1 against 9 हो चुका है, या तो भी अगर वो 100 के खिलाफ भी होता भी ये लोग को बहुत ज्यादा रोमांच मिलता। अगली बार ऑडियंस के क्वेलिटी को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ऑडियंस में से बहुत सारे इंसान यही चीज चाहता था, अभी बहुत सारे इंसान बिस्तों की तरह हाउलिंग कर रहा है। अगर लुसेंग इस मैच के अंदर बिलात से कवर हो गया, ये चीज वही है वो लोग जो ये लोग चाहते हैं। अगली बॉल वो गोद बोरिया कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो लोग चाहते हैं हम लोग हमारे फोर्स को ज्वाइन करके इस आदमी पर अटैक करे, मुझे इसका कोई परवाह नहीं है। सुनने पर वो लड़की बोरिया कहने लगा, अगर सोच को ना तो भी मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ इमोता बेलालेन की पावर को देखने के लिए। इसके बाद वो लड़की बोरिया अपने पावर को रिलीज होते हुए कहने लगा, ऐसा कहा जाए एक ट्रांसेंडेंट रैंक का लाइव कॉन्स्टिट्यूशन वाला बीइंग आसानी से अपने से ज्यादा हायर रैंक के एनिमीज को मार सकते हैं, जैसे कि वो लोग खाना खा रहे हैं या भी ड्रिंकिंग कर रहा है। और इमोता रैंक के बारे में इसके बाद और एक लेवल 11 का बोरिया अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, अरे तो 3 लेवल 11 और 6 सिलाई लेवल 10 के एक साथ मिल को अंतर को अटैक करना है, उसको बुली करना नहीं होगा, मैंने सही कहा ना। और फिर वो बहुत बढ़िया अपने शॉट को नीचे नमाते हुए अपने पावर को रिलीज करने लगा और फिर कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, आप एक्स्ट्रा आगे बढ़ते हैं। तो उसमें दोस्तों यहाँ ऐसा लग रहा है ये तीनों एक्स्ट्रा मिलकर एमसी को मारना चाहते हैं। और फिर अगली वो और एक कॉम्पिटिटर कहने लगा, पहले लुसेंग को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, अब उसी की वजह से कॉम्पिटिशन हो रहा है। अब ये चीज को सुनने के बाद लुसेंग तो थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, तो भी हर कोई देखना था इमोता रैंक
लुसेंग किस चीज से बना हुआ है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग को उन सभी ने चारों तरफ से घेर लिया है और फिर लुसेंग अपने पावर को रिलीज करते कहने लगा अगर ऐसा ही है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करने लगा। सोच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग के पावर इतना ज्यादा है जिससे पूरे के पूरे एरिया इस लुसेंग के पावर से कवर हो रहा है। अब लुसेंग कीपी स्माइल कहने लगा जैसा तुम लोग चाहते हो। अगली बार लुसेंग के पावर को रिलीज होते देखने के बाद ऑडियंस में से एक बंदा कहने लगा ऐसा ऐसा किस तरह से हो सकता है। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के पावर के वजह से ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा चोट भी लग रहा है। सोच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग ने सिर्फ अपने पावर को रिलीज किया है, उसने अभी तो कोई भी मूव नहीं किया है। अभी इस पावर को महसूस कर एक वुल्फमैन कहने लगा इसका पावर कौन सा लेवल में पहुंच चुका है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं इंसान का गिलास पूरी तरह से टूट जाते लुपेन के पावर को मापते हुए और फिर वो इंसान कहने लगा कॉम्बैट पावर डिटेक्शन गिलास उसके लिमिट में पहुंच चुका है। 1 मिलियन तक कॉम्बैट पावर को माप सकता था। एक टॉपनॉच गियर का था। इसका मतलब दोस्तों अभी लुसेंग का पावर 1 मिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। अगली बार हम लोग देख पाते लुसेंग अपने पावर को रिलीज करते अपने पावर को से ऊपर उठाए है और फिर लुपेन अपने पावर को मिट्टी में मारने लगा। इसके वजह से पूरी की पूरी एरिया अब डिस्ट्रॉय होने लगा और लुसेंग के सारे कॉम्पिटिशन और उसके शॉकवेव के वजह से पीछे हटने लगा। अगली बार हम लोग देख पाते बहुत सारे कंप्यूटर अपने मुंह से खून थूकने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते वो गोद बुढ़िया भी अपने मुंह से खून निकला है और वो कहने लगा हम लोग हार गए। या तो अभी हम लोगों ने अभी तो फाइट को शुरू भी नहीं किया था और हम लोग हार गए। इसके बाद वो एंकर चिल्लाते हुए कहने लगा सिर्फ एक मूव और पूरे के पूरे एरिना पूरी तरह से साफ हो चुका है। इसके बाद हम लोग देख पाते वो एंकर बहुत ज्यादा घबराने लगा। दोस्तों मुझे लगता है एंकर किसी के साथ मिलकर लुसेंग के खिलाफ साजिश कर रहा था। ये उसे पहले ही राउंड में बाहर निकालना चाहता था। अगली बॉल लुसेंग अपने फिंगर को उसके तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगा तुम्हारा बेस्ट चांस था मुझे टेकडाउन करने का, इसीलिए अगली बार तो अपना बेस्ट देना मुझे डिफीट करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग को बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहा है। खत्म होने के बाद एरिया के अंदर से बाहर निकलने लगा। लुसेंग को वहाँ से जाते हुए देखने के बाद सारे ऑडियंस थोड़ा सा घबरा को कहने लगा ये किस तरह का सिचुएशन है, पूरे स्टेज को एक ही मूव के साथ क्लियर कर देना, क्या ये बहुत ज्यादा ताकत नहीं हो रहा है। लुसेंग की मैच को देखने के बाद साफ जुपिटर का चीफ कहने लगा इमोर्टैलिटी सच में इमोर्टैलिटी है। ये सुनने के बाद साफ जुपिटर रिजन का चीफ लॉ एनफोर्समेंट कहने लगा इमोर्टल बेला किंगली पोस्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। हार एमसी की इत्यादि ताकत को देखने के बाद कुछ भी नहीं कह पाता और फिर अगली बार बहुत थोड़ा सा घबरा तो ही कहने लगा मेरे सारे पिछले की चिंता बिल्कुल रिडिकुलस था। यहाँ पर क्या यही इमोर्टैलिटी की पावर है। बहुत सारे इंसान लुसेंग को देख रहा है। ये चीज को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा बहुत सारे इंसानों की आंखों में पूरी तरह से दौड़ रहा है। लुसेंग के डोमिनेंस स्ट्रेंथ और टेरर उन लोग के सोच को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पा रहा है। यहाँ पर जो वो लोग एमिरेट बेलालाइन के बारे में सोचता था और फिर एमसी को ये मैच को जीतते हुए देखने के बाद एमसी के बहन खुश होकर कहने लगा वाह बादा तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो और बहुत ज्यादा कूल भी हो। अब लुसेंग की मॉम कहने लगा ऐसा लग रहा है मेरा सोन बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। यहाँ पर इस दुनिया के अंदर उसे कोई भी राइवल नहीं कर सकता। क्या वो सच में हमारा लड़का है, मैं इसे यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। तो सुनने के बाद लुसेंग के फादर कहने लगा मेरा लड़का बिल्कुल मुझ पर ही गया है। आज के सारे सेंट इस मैच को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा गए लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। यहाँ पर और फिर अगली बार लिन जेंग्यू कहने लगा ओ माय गॉड यहाँ तो भी एक स्टेज का जैसा स्टेज के अंदर भी लू अभी भी अच्छी तरह से ब्राजील साइन कर रहा है। ये सुनने के बाद क्वींसू कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा है लुसेंग। और फिर लुसेंग को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा रूल्स को तोड़ना और कॉमन सेंस को पूरी तरह से सितार कर देना। लाखों सालों में ऐसा सिर्फ एक ही पर्सन कर पाए हैं जो है लुसेंग। और फिर अगली बार हमें यहाँ के कॉम्पिटिटर का सीन दिखाई दे जो बहुत ही मुश्किल से खुद को उठाने की कोशिश कर रहा है और वो बहुत दौड़ से अभी कातर रहा है। और फिर वो कॉम्पिटिटर घबराते हुए कहने लगा या तो कभी हम लोगों ने बिना किसी फाइट के अब हार गए है। क्या वो सिर्फ लेवल 10 में नहीं पूछा था अभी, या तो कभी हम लोग उसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकते। डैम इट। तो दूसरी तरह लेवल 11 के कंप्यूटर का सीन हम लोग को दिखाया था है जो अपनी आंखों से बहुत ज्यादा रोने लगा और अपने मुंह से खून भी निकल रहा है उसका। और फिर अगली वो इंसान कहने लगा मैं गिव अप करता हूँ। उसे देखने में बाकी सारे कंप्यूटर भी कहने लगा मैं गिव अप करता हूँ। तो सुनने के बाद होस्ट कहने लगा ये गेम जब शुरू हुआ था उसी पर ये गेम खत्म हो गया। इमोर्टल लेवल यही है असली इमोर्टल लेवल का पावर। अगली बार वो होस्ट लुसेंग को देखा तो ये कहने लगा कौन लुसेंग के साथ फाइट कर सकता है, ये जानने के लिए हम लोग के साथ मिली रही है। और फिर हमें बताया थे लुसेंग तो पहला विक्टर बन चुका है यहाँ पर। और उसी पर हमें दूसरे एरिया के सीन दिखाए थे जहाँ पर बहुत से कंप्यूटर हालत अभी बुरा हो चुका है और उनके सामने हम लोग देख पाते वही एंजल केचा अभी खड़ा हुआ है जो अपनी फिनिक्स फायर से अटैक कर रहा है। दोस्तों मैं समझ नहीं पा रही फिनिक्स फायर है या फिनिक्स आइस से, शायद फिनिक्स थंडर भी हो सकता है। और फिर अगली बार वो उसे तोड़ देता है जिसके वजह से हम लोग देख पाते वह बहुत ज्यादा ओरा निकलने लगा। इस ओरा के वजह से हम लोग देख पाते सारे कंप्यूटर यहाँ से बाहर निकलने लगा। ये चीज को देखने के बाद इस सेरीने का होस्ट चिल्ला को कहने लगा हिलस्टार रीजन का मोनोरे यहाँ पर जीत चुका है। बिल्कुल नेक्स्ट रीजन के अंदर लुसेंग की तरह ही इसने हर किसी को एक ही मूव के अंदर मार डाला है। तो सुनने पर हम लोग देख पाते हैं मोरो थोड़ा सा गुस्सा होने लगा क्योंकि कुछ भी नहीं कहता यहाँ पर। और फिर अगली बार थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा क्या लुसेंग मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता,
इसके बॉल अगली बॉल हमें और एक एरिना का सीन दिखाया था है। अब एक लड़की को हम लोग देख पाते जो अपने शॉट की मदद से फाइट कर रहा है। और फिर अगली बार वो लड़की अपनी कंप्यूटर पर को तो कहने लगा इमोताली थी, मैं खुद इमोताली को देखूंगा अपनी शॉट को और भी ज्यादा शार्पनेस करने के लिए। और उसी वक्त हम लोग देख पाते उसके सारे कंप्यूटर हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है उसके फायर की वजह से। अब राजस्थान हमें फिर से लुसेन की एक कॉम्पिटिशन दिखाते हुए कहने लगा लुसेन कॉम्पिटिशन को जैसे प्लान किया था वैसा ही कंटिन्यू करने लगा। सेकेंड और थर्ड राउंड के अंदर भी कोई भी लुसेन की कैजुअल है को भी उत्साह नहीं कर पा रहा था। उसने वो 2 गेम जीत लिया बिल्कुल पीस ऑफ केक की तरह। अगली वो हम लोग लुसेन को थोड़ा सा घबराते हुए देख पाते हैं और उसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जिसके साथ लुसेन अभी के लिए डील नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है कॉम्पिटिशन होस्ट लुसेन पर अभी अच्छी तरह से नजर रख रहा है। जो भी वो स्टेज के अंदर आता है हर एक कैमरा को लुसेन पर ही फोकस कर दिया जाता है और वो पागल की तरह लुसेन पर कमेंट कर रहा है यहाँ पर। और फिर अगले वो हमें फानी सीन दिखाई दे जहाँ पर वो होस्ट कहने लगा ओए हो कॉन्स्टेंटाइन लुसेन फिर से जीत गया। कॉन्स्टेंटाइन लुसेन यहाँ पर देखो और स्माइल करो। लुसेन होस्ट को देखते हुए थोड़ा सा परेशान होते हैं अपने मन में कहने लगा मैं सच में इसे आप मानना चाहता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते फार अभी लुसेन के मैचों को देख रहा है और फिर फार थोड़ा सा खुश होते हुए कहने लगा 3 सेमीफाइनल राउंड सब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और लुसेन ने बिना किसी एफर्ट के इसके अंदर जीत लिया है। और फिर अगली बार फार थोड़ा सा घामते हुए कहने लगा अब जो यहाँ पर सिर्फ 40 कॉन्टेस्टेंट बाकी हैं वो सारे लेवल 11 के ऊपर के ताकतवर वॉरियर है। लुसेन की उनकी में से सबसे कमजोर है यहाँ पर, लेकिन कॉम्पिटिशन के 3 राउंड के बाद वो हर एक ओपोनेंट्स को कुछ भी नहीं समझता। मेरे गॉड इमोतालिटी सच में मेरी इमेजिन से भी ज्यादा टेरिफाइंग है। अगली बार जो चीफ लॉ एनफोर्सर कहने लगा आप लुसेन को हार की क्षण रिकॉग्नाइज कर लिया है और कोई भी आप उसे कमजोर समझने का साहस नहीं कर रहा है और यहाँ तो कभी उसके कंपटीशन से जीतने का जो चांस है वो अब तो फर्स्ट प्लेस में पहुंच चुका है। जो मोरो को भी सरपास कर दिया है जो अभी फर्स्ट पोजीशन पे था। जो सुनने के बाद साफ जुपिटर का रीजन का चीफ थोड़ा सा परेशान कहने लगा ये ठीक है। और फिर वो अपने मुँह में ताव देते हुए कहने लगा आप जो होने वाला है वो 1-on-1 डुएल है जिसे हम लोग सच में स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन का एनकाउंटर कह सकते हैं हर एक 4 रीजन से। अगली वो होस्ट अनाउंस करते हुए कहने लगा हर कोई अपने आईडी कार्ड को चेक कर लो उसमें आपका नेक्स्ट अपोनेंट के बारे में आप लोग जान पाएंगे। तो सुनने के बाद लुसेन अपने आईडी कार्ड को चेक करने लगा। अब लुसेन तो अपने आईडी कार्ड का बिंगलोंग के पिक्चर को देखने के बाद कहने लगा क्या बिंगलोंग दोस्तों आप एमसी अपने नए वाइफी के साथ फाइट करने वाला है। इस चीज को जानने के बाद वो होस्ट के चिल्ला को कहने लगा सेमीफाइनल का 4th राउंड का पहला मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने वाला है। ये असल में साफ जुपिटर रिजन के जीनियस के बीच में एक सिविल वॉर होने वाला है। अभी सिस्टम पहले लुसेन और बिंगलोंग के छवि को देखा तो कहने लगा लुसेन बिंगलोंग के साथ फाइट करने वाला है। तो सुने बाद सारे ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते हैं लुसेन अपनी एरिना के अंदर खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से बिंगलोंग एरिना की तरफ आने लगा। और फिर बिंगलोंग के एरिना के अंदर आने के बाद लुसेन से कहने लगा इस बार तुम्हारे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगा छुपने के लिए लुसेन। जो सुनने के बाद लुसेन कूल अंदाज में कहने लगा क्या तुम इस तरह से नाटक करते थक नहीं जाती हो। जो सुनने के बाद बिंगलोंग थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा तुम क्या कहना चाहती हो। सुनने के बाद लुसेन स्टेज पे बांस हुए कोल्ड टोन में कहने लगा मैंने कहा तुम मौत से दौड़ रही हो पूरी तरह से और तुम नाटक कर रही हो मुझसे फाइट करने के लिए भी। क्या तुम सच में ठीक हो खुद को रिसीव करने के साथ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते बिंगलोंग थोड़ा सा खबर थे लेकिन कुछ भी नहीं कहता यह बार। अभी अगली बार थोड़ा शर्मा तो हंसते हुए कहने लगा क्या मैं तुमसे दौड़ रहा हूँ। और फिर पागल थोड़ा हंसते हुए कहने लगा हाँ मैं सच में तुमसे दौड़ रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है तुम मेरे कुछ बोलो को भी नहीं सह पाओगे। मुझे डर है तुम अपने पेरेंट्स के सामने और अपने रिलेटिव्स के सामने फेस को खो दोगे। और फिर अगली बार लुसेन को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा लुसेन शांत होकर बिंगलोंग को देख रहा है जैसे कि वो एक जोकर को देख रहा है जिसके पास ज्यादा एक्टिंग स्किल नहीं है। चाहे वो सोच में दौड़ रहा है या नहीं शायद सिर्फ बिंगलोंग को ये खुद मालूम है। और फिर अगली बार तो बिंगलोंग एमसी को एथिक करते कहने लगा ओमी ने कम मैं तुमसे एक बार भी दौड़ा था यह बार मैं तुम्हारे साथ इस लड़ाई के लिए हमेशा ही तैयार था। आप शुरू करते हैं। अगली बार बिंगलोंग अपने फैंटम शॉट गेम्स के साथ लुफेन पर अटैक करने लगा। उसके स्किल के मदद से हम लोग देख पाते उसके चारों तरफ बहुत सारे उड़ा से स्वाद बन चुका है और जो स्वाद लुसेन की तरफ आगे बढ़ने लगा। इस चीज को देखने के बाद अगली बॉल लुसेन अपने पावर को रिलीज करने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते लुसेन ने एक ही बॉल के अंदर बिंगलोंग के सारे उड़ा से बना हुआ शॉट को डिस्टर्ब कर देता है जिसे देखने के बाद बिंगलोंग थोड़ा सा घबराए थे लेकिन फिर भी लुसेन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली बॉल लुसेन ने बिंगलोंग के शॉट को भी अपने 2 उंगली की मदद से तोड़ देता है जिसे देखने के बाद बिंगलोंग बहुत ज्यादा घबराते कहने लगा क्या। और फिर लुसेन बिंगलोंग को अपने पांच से अटैक करते हुए कहने लगा तो भी तुम तैयार हो ना अपने माइंड को बनाने के लिए। और उसी को हम लोग देख पाते बिंगलोंग बहुत ज्यादा घबरा है लुसेन के पांच को देखने के बाद और या तो भी उसके आंखों में अब आंसू भी आ चुका है। इसके बाद हम लोग देख पाते जब लुसेन की 5 बिंगलोंग आगे बढ़ने लगा जो उसी बात बिंगलोंग चिल्ला को कहने लगा मैं तो हार मानता हूँ
सुने पर हम लोग देख पाते हैं अगली बार लुसेंग तो बिलोंग के कांधे पर हाथ रखते हुए अगली बार जब भी तुम खुद को पुश करोगे तो हमेशा ख्याल रखना अपने मासेल को जिसे तुम पुश कर रहे हो और अपने हाथरेत को। और तुमने जो तो मेरे फैमिली को मिलकर तीर दिया था इसके लिए मैं तुम्हारा फेवर को इस बार लेता रहा हूँ। तो सच में दोस्तों इस बार लुसेंग तो बिलोंग के मुंह के बहुत ज्यादा कोरी बात इसको कह रहा था, जो सुने बार हम लोग देख पाते बिलोंग बहुत ज्यादा घबरा रहा है और कांप भी रहा है। यहाँ पर अगली बार बिलोंग एरिना पे कांपते होते व्यक्त होता है और फिर लुसेंग को वह जाते हुए तो देखने के बाद अपने मन में कहने लगा लुसेंग। और दोस्तों यहाँ पर बिंगलोंग पूरी तरह से लुसेंग के प्यार में गिर चुका है। आप लोग चाहे तो लुसेंग को एक और नया वाइफ मिलने के लिए कमेंट में बधाई दे सकते हैं। होस्ट शुरुआत से चौंकते हुए कहने लगा यहाँ पर क्या हो गया और हम लोग देख पाते लुसेंग वहाँ से अब जाने लगा। अगली पर होस्ट अब चिल्ला कर कहने लगा सिर्फ एक पांच और एक मैच खत्म हो चुका है। तो बिंगलोंग जैसा एक जीनियस जो एक ट्रांसेंडेंटल फिजिक्स का लाइफ फॉर्म है उसे भी लुसेंग ने फिर भी अपने एक ही सिंगल पंच के से हरा दिया है। दोस्तों सच में ये चीज कहते हुए वो होस्ट कुछ ज्यादा भी खुश लग रहा था। अगली पल हमें दिखाए थे बड़े होलोग्राफी स्क्रीन में उस होस्ट का कहना था हमें सुना जा रहा है और वो होस्ट कह रहा है इसे हम लोग यकीन भी नहीं कर पा रहे या तो भी यहाँ पर 10 मिनट भी नहीं बीता है। और ये तो मत भूलना बिंगलोंग एक लेवल 11 के पीक लेवल का वॉरियर है जिसके पास हुए ये द रैंक का ट्रांसेंडेंटल फिजिक्स भी है। या तो भी वो होने के बाद भी वो लुसेंग के एक पांच को भी विस्तार नहीं कर पाया। क्या हिम्मत बेला नहीं इंतहा तो ओवरपावर है, जो सुनिएगा सारे ऑडियंस अब चिल्ला और कहने लगा बाव। और फिर वो होस्ट बिंगलोंग को दिखाते हुए कहने लगा अगर मैं सोच को ना मुझे अभी ये नहीं कह सकता किस तरह के इन्हें सुपर पावर बिंगलोंग के पास था उसे डिफीट करने से पहले ये चीज बहुत ज्यादा जल्दी से हो गया। और फिर वो होस्ट थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा और हम लोग जो स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आप सभी को एक नया टॉनिक को रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये एक लेटेस्ट सप्लीमेंट है जिसे शैंगैंग कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है। इसके मदद से मेल के परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका इफेक्ट 30 डेज के लिए रहता है। सच में दोस्तों ये आदमी एक एंकर की तरह ही है जो अपना तो कंपनी की चीज को तो एडवर्टाइजमेंट करने लगा। अब इसे देखने के बाद जार चिल्ला कर कहने लगा डैम इट किसने इस एडियत को यहाँ पर ले आया है। और फिर जार थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा सॉरी दोस्तों इसका नाम फार है, मैं इसे जार कह रहा था। ये पहले से ही लुसेंग के खिलाफ हर किसी को भड़का रहा था लेकिन आप ये मेल एनाउंसमेंट का तो ऐड भी कर रहा है अभी ऐसे वक्त में। जो सुनेगा साहब जुपिटर रीजन का चीफ लो एनफोर्सर अपने सर को पकड़ते हुए कहने लगा मैंने पहले ही ये चीज को अपने सुपीरियर से कह दिया था लेकिन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने कहा इस आदमी को एक मेजर स्पॉन्सर नहीं तो होस्ट की तरह चूज किया है और ऑडियंस को भी ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जो सुनेगा फार कहने लगा क्या ये किस तरह की बेवकूफी है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन के मोबाइल फोन पे कोई कॉल करने लगा और फिर होलोग्राम से हम लोग देख पाते लुसेंग की बहन अभी खुश बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्ला को कहने लगा मेरे बड़े भाई आप कितना ताकतवर है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग थोड़ा शौक होने लगा और फिर लुसेंग की बहन कहने लगा बड़े भाई कब आप मुझे आप ट्रेनिंग देने वाले हैं बड़े भाई तुम। अगली बार लुसेंग थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा मैं हमेशा ये बहुत ज्यादा लोग की और हम्बेल रहता था, हर एक इंसान को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता था और एक खुद एक रिफाइंड इंसान भी था मैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है अपने हाई प्रोफाइल को बनाकर रखने के अलावा। अगली बार लुसेंग थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा यहाँ पर और कोई भी चॉइस नहीं है अपने फैमिली मेंबर को रीअश्योर करने के लिए मुझे हर एक कॉन्टेस्टेंट को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कैश करना पड़ेगा। अब अगली पर हमें सेकंड राउंड के 2 कॉन्टेस्टेंट दिखाते हुए कहने लगा लुसेंग के बाद में सेकंड ग्रुप के जो कॉन्टेस्टेंट है वो आप स्टेज में आ जाओ। अब उन दोनों को देखते होस्ट कहने लगा इनमें से एक मान्यून स्टार रीजन से है और दूसरा जिलियन स्टार रीजन से है। ये दोनों ही फेमस सुपर जीनियसेस है। और फिर राजस्थान इन दोनों के फाइट को दिखाते हुए हमें कहने लगा इन दोनों के बीच का लड़ाई 10 घंटे तो रहा था लुसेंग और बिंगलोंग की लड़ाई की तरह नहीं जो एक ही पॉल के अंदर खत्म हो गया था। और हम लोग देख पाते ये दोनों अपने धर्मापति के साथ फाइट कर रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर उन दोनों के फाइट को दिखाते राजस्थान हमसे कहने लगा ये चीज लुसेंग के लिए भी पहली बात है 2 हाई लेवल ट्रांसेंडेंटल लाइन फोर्स का है जो बीच का जो फाइट है उसे ऑब्जर्व करना। और आखिर में तो जिलियन स्टार रीजन क्या था 1 स्टार जीनियस हुए इस मैच को जीत गया। हम लोग देख पाते हुए ने आसानी से उस बदंत को यहाँ पर खत्म कर दिया है। और फिर इस जगह पर बहुत सारे शिप को आते हुए दिखाने के बाद राजस्थान हमसे कहने लगा पूरी की पूरी एस्ट्रोइड कॉम्पिटिशन एरिना आप पूरी तरह से टूट चुका है और कॉम्पिटिशन के जो ऑर्गेनाइजर की कमेटी है उन्हें बहुत जल्दी अपने इंसानों को भेजना पड़ा इसे रिपेयर करने के लिए। और होस्ट को दिखाते हुए राजस्थान कहने लगा वो होस्ट शुरुआत से बहुत जोर से चिल्ला रहा था और सारे ऑडियंस के जो
इमोशंस है वो बहुत जल्दी बढ़ रहा था। और फिर ऑडियंस को दिखाते हुए राइटर्स कहने लगा, सारे ऑडियंस कह रहा था ये तो एक सुपर लार्ज जीनियस मार्शल आर्ट्स को टूर्नामेंट है जो सारी स्टार 12 स्टार रीजन के अंदर हो रहा है, उसका सेमीफाइनल अब चल रहा है। और इसके पहली बार जो मैच लुसेंग और जो बिंगलोंग के बीच में हुआ था उसे देखने के बाद हर कोई सस्पेंस कर रहा था ये चीज सिर्फ एक रिकॉर्डेड मैच है। और फिर हमें दिखा था लुसेंग इन सभी को देख रहा था। और फिर लुसेंग इस मैच को देखने के बाद खुद से ही कहने लगा, इस मैच को देखने के बाद मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। तानसेन फिजिक्स ऑर्डिनरी स्टार बॉन्ड रेसेस से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर मैं इसे सिंपली कहूँ तो इसका मतलब है उनकी जो लाइफ का जो एसेंस है, उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है और उनके हर एक एस्पेक्ट किसी भी ऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म से बहुत ज़्यादा ही बारकर है। और फिर तो लुसेंग दोनों जो पेपर बोट को देखा तो हमसे कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ऐसा है, दोनों स्मॉल बोट जो अभी तो पानी में चल रहा है उनमें से एक को तो तुम्हें तो पेडलिंग करना पड़ता है और दूसरे के अंदर एक बहुत अच्छा तो इंजन है जिसके वजह से वो लाइट की स्पीड के साथ चल सकता है। सच में दोस्तों इतना बड़ा गैप होता है तानसेन बिंग और एक मामूली लाइफ फॉर्म के अंदर। अगली पल लुसेंग अपने हाथ को देखते हुए कहने लगा, अगर मैं हर एक चीज को कंसिडर करूँ तो भी स्टेलर सोबेरियन फिजिक्स और एपोलो रिलियम का स्टार मैप वो दोनों ही एक एडवांस पावर सिस्टम को प्रेजेंट करता है। एटलीस्ट इस 12 का जो रीजन के अंदर इनसे ज्यादा ताकतवर कोई भी चीज यहाँ पर अपियर नहीं हुआ है। इस कंपटीशन के अंदर हम लोग बहुत सारे सिविलाइजेशन के बीच के जो पावर क्लैश है उसे देख पा रहे हैं। जो चीज एक बोरिंग लड़ाई था वो पूरी तरह से इंटरेस्टिंग हो चुका है। और फिर लुसेंग एक लड़की को नोटिस करता है जिसके चारों तरफ बहुत ज्यादा ब्लू फिल्म जल रहा था, जिसे देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर अगली पल लुसेंग फाड़ से पूछने लगा वो लड़की कौन है, जिसके जवाब में फाड़ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें उसके साथ इंट्रोड्यूस करने वाला था। और फिर फाड़ उस लड़की की तरफ देखते हुए कहने लगा, वो ब्लैक के साथ फ्लाउंडर स्टार रीजन का पोलर डायमंड फिल्म कैलेंडर का एक गिरे है, एक ट्रांसेंड लाइफ फॉर्म जिसके बाद हुआ 9 स्टार फिजिक्स है और अभी लेवल 11 के पीक में है। वो एक ऐसा ओपोनेंट है जिससे हम लोग आज को अच्छी तरह से अटेंशन देना पड़ेगा। अब अगली बॉल एमसी तो उसके पावर फिल्म को देखते हुए अपनी फिल्म को रिलीज करते हुए कहने लगा, उसका ब्लू फिल्म मेरे जो स्टेलर फायर के बिल्कुल अपोजिट है। मेरा फायर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग और एक्सप्लोसिव है और उसका फायर तो कोल्ड कोरोसिव और एलुडिंग है। ये चीज बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। मैं जरूर से सिस्टम में अंदर जाकर जब भी मुझे वक्त मिलेगा उसके पावर को अच्छी तरह से स्टडी करूंगा। इससे शायद मुझे कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसाइट भी मिल सके जिससे मेरा तो स्टेलर दाव का बेनिफिट भी मिल सकता है। और फिर अगली बार राइटर हमसे कहने लगा, आखिरकार स्टेज फिर से रिपेयर हो चुका है और फिर अगला मैच भी शुरू हो चुका है। उसी पर होस्ट चिल्ला हुआ कहने लगा, हमारा नेक्स्ट कॉन्स्टेंट आप आ जाओ। मुझे यकीन है बहुत सारे इंसान उसे अच्छी तरह से जानते हैं। उसने अकेले 1 साल के अंदर ही बहुत सारे पेस पायरेट को सिंगल हैंडली मार डाला था। या तो भी उसने एक बार तो एक पूरे के पूरे स्टार को अपने खाली हाथों से फिनिश कर दिया था। उसका नाम पूरे के पूरे हिल स्टार रिजू के अंदर फैल चुका था। और फिर अगली बार होस्ट देखते अपने फिंगर को पॉइंट करते कहने लगा, उसका नाम है हिल स्टार रीजन का हिस्ट्री में सबसे आउटस्टैंडिंग जीनियस जिसका नाम है आइस डेमो मोनोडो। दोस्तों ये एमसी का राइवल है यहाँ पर। आप जिसके नाम को सुनने के बाद सारे ऑडियंस खुद को चिल्लाने लगा, आइस डेमन आइस डेमन आइस डेमन। जो चीज को देखने के बाद एमसी द्वारा चौंकते हुए फाड़ से पूछने लगा, क्या वो इतना फेमस है यहाँ पर? जो सुनने फाड़ अब कहने लगा, जब मोनोडो ने अपने पावर के साथ राइज कर रहा था उस आइस डेमन का जो रेपुटेशन है वो सिर्फ हिल स्टार रीजन के अंदर ही नहीं था। और फिर मोनोडो के बारे में सोचते हुए फाड़ कहने लगा, हिल स्टार रीजन के बाकी सराउंडिंग रीजन्स भी इस तरह के एक जीनियस को देखने के बाद उसके ग्लोरी को अपने अंदर फैल रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर मोनोडो कुछ ज्यादा भी कूल दिख रहा है। दोस्तों मुझे लग रहा है स्टार रीजन का मतलब है एक गैलेक्सी। और फिर फाड़ फिर से कहने लगा, तुम्हारी एपीआई होने से पहले वो सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड जीनियस था यहाँ पर। उसने बहुत सारी इनक्रेडिबल फीट्स को एकम्प्लिश कर चुका है पहले ही। वो सच में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है। जो सुने भाई एमसी थोड़ा सा चौंकते हुए कहला, क्या उसने सच में एक पूरे के पूरे स्टार को फ्रीज कर दिया था? जो सुने फाड़ कहला, हाँ ये सुनने में बहुत ज्यादा एक्साग्रेटेड लग रहा है। मुझे लगता है वो एक छोटा सा स्टार होगा जो अपने लाइफ में एक बार आखिर में पहुंच चुका था। और फिर फाड़ सीरियस होते हुए कहने लगा, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा ही इम्प्रेसिव है। आखिरकार मैंने कभी किसी भी लेवल 11 के वॉरियर के नहीं सुना है जो ये कर पाया है। मोरू की ताकत को थोड़ा सा भी कमजोर नहीं समझा जा सकता। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मोरू अपने पावर को रिलीज करते हुए एरिया की तरफ आने लगा और मोरू के सामने उसका जो अपोनेंट था वो बहुत ज्यादा ही घबरा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते मोरू अपनी आंखों के अंदर अपने आइस पावर को रिलीज करने लगा, जिसके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा आइस ब्लॉक उसके अपोनेंट पर आकर गिरता है। सच में दोस्तों इस मैच भी एक ही बॉल के अंदर ही खत्म हो गया।
और फिर हम लोग देख पाते उसका अपोनेंट था बर्फ में पूरी तरह से जम चुका है। अब ये चीज को देखने के बाद होस्ट थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, वाह ये चीज कितना एक्स्ट्रा गिरते थे। और फिर होस्ट होलोग्राम में मोरू के फॉबी को दिखाते हुए कहने लगा, कॉन्टेस्ट में मोरू ने अपने ओपोनेंट को वह पूरी जमा दिया है सिर्फ अपनी एक बार देखने की वजह से। तुम लोग किस तरह से इससे फाइट कर सकते हो इसके बारे में भूल जाओ। यहाँ पर जो गैप है वो बहुत ज्यादा ही बड़ा है, तो मोरू अब जीत चुका है। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है ये होस्ट मोरू की तरह भी है। और फिर वो होस्ट चिल्ला कहने का, लेवल 2 है मोरू, शायद लेवल 2 में पहुंच चुका है, वरना वो किस तरह से ऐसा कर सकता है। जो सुनने के बाद एक ऑडियंस के बांधा कहने, क्या तुम कह रहे हो मोरू पहले ही लेवल 2 में पहुंच चुका है। हाँ, यहाँ पर एक रूमर ऐसा फैला हुआ था। और फिर और भी ऑडियंस कहने लगा, अगर ये चीज बिल्कुल सही है तो फिर इस कॉम्पिटिशन को कंटिन्यू करने का कोई मतलब ही नहीं है, मोरू यहाँ पर जरूर जीतने वाला है। जो सुनी बा और एक ऑडियंस का मेंबर कहने लगा, बिल्कुल सही, कौन थे ये लॉर्ड मेमोरी के खिलाफ फाइट कर सकता है यहाँ पर। तो अभी हिम्मत बेलाइन का जो लूसेंगे वो भी नहीं, वो अभी सिर्फ लेवल 13 में ही पहुंचा है। वो मोरू से 2 मेजर इलम के पीछे है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं मोरू आप लूसेंग की तरफ देख रहा है और फिर गुस्से में कहने लगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जो सुने बा हम लोग देख पाते एमसी में बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली बार होलोग्राम में हम लोग ऑडियंस पोल को देख पाते जहाँ पर मोरू के और एमसी की तरफ आई थिंक जीतने का जो परसेंट है वो दिखा रहा था हमें। यहाँ पर मोरू के पास 70% जीतने का चांस है, ऐसा कह रहा है ऑडियंस। जिसे देखने के बाद फार थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, जैसा आइस डेमन मोरू से एक्सपेक्टेड था उस सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, सिर्फ उसे एक बार देखने से मेरे बाल पूरी तरह से खड़ा हो चुका है। और फिर फार थोड़ा घबराते एमसी पूछने लगा, लुसियन क्या तुम इसे फेस करने के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो। जो सुने हुए एमसी स्टेज फेस बढ़ाते हुए कहने लगा, मुझे नहीं मालूम। जो सुने हुए फार एमसी के कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, हाँ ये चीज बिल्कुल से सच है, लेकिन या तो भी अगर तुम पूरी तरह से आंसर भी हो, लेकिन किसी के सामने भी ये मत कहना, वरना हर किसी को लग जाएगा तुम फाइट शुरू होने से पहले उससे हार मान रहे हो। लेकिन ये चीज थोड़ा सा भी मेहता नहीं करता अगर तुम मोरू को हार ना पाओ। आखिरकार वो तुमसे बहुत ज्यादा ही बड़ा है, तुम एक इमोर्टल हो और वो सिर्फ एक शान है। भविष्य में तुम जरूर उसे आसानी से हरा पाओगे, इसीलिए खुद पर ज्यादा पैसा मत डालना। जो सुनिए भाई एमसी थोड़ा सा घबरा तो अपने मन में कहने लगा, मैं सच में नहीं जानता मैं इस मोरू को हरा पाऊंगा या नहीं। मैं सच में नहीं जानता मैं अभी कितना ताकतवर हूँ। और जोश तो है तो मोरू ने अभी तो देखा है वो सिर्फ उसके आइसबर्ग से टीप है। किस तरह से मैं दो अनशांत वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सावनरा।